इंडस्ट्री में कितना प्रेशर है टू लुक अ सर्टेन फिगर, कलर, शेप, ये है अभी तक है या आई थिंक अगर आप सवाल कर रही हैं तो होगा। राबिया कोई भी सवाल एवं ही तो नहीं करती, सुना है मैंने। तो 100% है। जिंदगी में हम एक बार जीते हैं, और एक बार मरते हैं। शादी भी एक बार होती है और प्यार भी बार बार होता है। सच है कि दिल मुझे और अमर को दाल चावल चढ़ गए। एवरीबॉडी सेइंग गुड लक इमरान, गुड लक अमर, गुड लक हमारी पहली फिल्म में थी ना, पहला गाना हो गया, पहला गाना भी हो गया। ठीक है, उस पे भी जिनको आता था वो भी लोगों ने एंजॉय कर लिया सारा। फिर और लाइट चली गई, जनरेटर बंद, अंधेरा, और हम बैठे रहे आधा घंटा कि अब आएगी अब आएगी। मुझे जितनी दुआएं याद थी मैंने सारी पढ़ ली, सारी सीटों को फूके मार दी मैंने पढ़ के, लाइट नहीं आई। कहते हैं ये बड़ा गरीब परवर शहर है, ये जो समंदर है हर सेक्ट, हर कलर, हर रिलीजन, हर कास्ट के बंदे को नवाजता है। मटन पुलाव बनाएंगी, साथ साथ कोई टीवी देख रहे हैं या कोई बात कर रहे हैं तो मैं देखी हूँ एक और बोटी मेरी प्लेट में, और मैंने कौन, और फिर मैं ऐसे उनको देखती हूँ और मैं कहती हूँ कि अस्सलाम वालेकुम and we are back with another segment of प्यार जिंदगी and कराची with अमर खान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक। कितना फेक इंट्रोडक्शन होता है ना, हम मिलके 10 मिनट बातें भी कर चुके फिर भी। और फिल्मी नाम है ना, प्यार जिंदगी और कराची। आई लव दिस नेम, यू नो, आई लव इट। प्यार जिंदगी और कराची। So I don't know how you feel about Karachi, but for me Karachi is like all these things, you know. It is. Eventually it gave me all these things. हालांकि मैं कराची से नहीं हूँ, मैं लाहौर से हूँ। प्यार मिला है बहुत ज्यादा। ओके, मैं दूसरे वाले प्यार की बात कर रही थी। Are you ready for this? पूछेंगी यार। मैं तो बहुत कुछ पूछूंगी आज, इसलिए तो गाड़ी में बिठाया, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे फिर हम होंगे और हमारी बातें और हमारे सवाल। कहना चाहिए या नहीं, लेकिन आजकल मुझे लगता है कि ज्यादातर जो प्यार जिनके पता होते हैं उनको नजर लग जाती है। तो ऑलरेडी आई थिंक इंडस्ट्री में ऑन अ सीरियस नोट मुझे ऐसा लगता है कि एक क्राइसिस चल रहा है। हम आपको नजर नहीं लगवाएंगे, आप फिक्र नहीं करें। तो आप सिर्फ मेरी जिंदगी पे ही बात करें। हम आई एम वेरी अनलकी व्हेन इट कम्स टू लव। ओके, अच्छा जी, तो पहले हम कहाँ जा रहे हैं? सो आइडिया इज दैट यू हैव टू टेक मी टू अ प्लेस, स्ट्रीट फूड कराची में। एंड आई नो कि आप कराची से नहीं है, लाहौर से हैं, बट कोई एक जगह कराची की जो खाने की जगह, जो स्ट्रीट फूड हो, जो आपको अच्छा लगता हो, जहाँ हम अभी चले। अच्छा, एक रोज मैं शूट कर रही थी और वो हमारी रिफ्रेशमेंट आती है शाम के करीब, ठीक है, तो मुझे कुछ बहुत देसी, कुछ बहुत उस किस्म का खाने को दिल कर रहा था। तो मुझे शूट पे किसी ने रेकमेंड किया कि बोट बेसन पे दाल चावल का एक ढाबा, एक स्टॉल टाइप है जो बहुत मशहूर है, which is not our, you know, Xanders and all type, but I love their दाल चावल. So you have tried it? Yeah. तो वहाँ गई हैं या वो कोई लेकर आता है? वो लेके हमारे सेट पे आता है। So आज हम अमर को वहाँ ले चलते हैं, क्योंकि I think I know which one you are talking about. So ठीक है, so चलते हैं। हम बोट बेसन चल रहे हैं पहले। Let's go. जहाँ पे हम ट्राई करेंगे दाल चावल। अच्छा जी, तो ये मुझे बताइए, आज हम सफर स्टार्ट करते हैं किसी एक खूबसूरत गाने से। उफ, क्या मैंने पोएटिक, आज मैं बहुत पोएटिक जुमले बोल रही हूँ भाई। ये तो मुझे लग रहा है, मैं पता नहीं, मैं बलूचिस्तान जा रही हूँ ड्राइव करते हुए। आज हम स्टार्ट करते हैं किसी गाने से। अमर ये क्या एग्जाम्पल? मैं कहने वाली थी कोई, मुझे लग रहा है मैं एफएम की होस्ट बन गई हूँ। जो वैसे आपकी आवाज वैसे साउंड कर रही है ना? नाउ दैट आई एम पुटिंग माय फोकस ऑन, और जुमले भी उस वैसे ही साउंड कर रहे हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, तो जी मुझे बताइए, आप क्या गुनगुना रही हैं मेरे लिए? यार एक तो पता नहीं क्यों ये आप लोग मुझे हमेशा, मैं आपके जब भी किसी प्रोग्राम में आई हूँ, जब आपने मुझे जरूर गवाया है, मुझे अच्छा लगता है। और ये सिर्फ आप लोगों को ही शर्फ हासिल है कि मैं गा भी देती हूँ, क्योंकि वरना तो मुझे लगता है जब एक्टर्स गाते हैं तो उनकी बहुत बैंड बजती है। हालांकि मुझे पर्सनली आई लव म्यूजिक राबिया। सो आर यू द वन जो हर वक्त गाती रहती है? हर वक्त गाती रहती है, मतलब आजकल क्या गाना? The other day मोमल was telling me, तू बहुत गाने गाती है सेट पे, तू अपने आप में भी गुनगुनाती रहती है और ये वो। आई लव म्यूजिक, आई लव म्यूजिक। तो फिर अभी क्या, आजकल क्या सुन रही है, क्या गुनगुना रही है आजकल? यार प्लेलिस्ट में तो बहुत सारे गाने हैं। आई एम अ ह्यूज मैडम नूरजहां फैन, आई एम अ ह्यूज नुसरत फतेह अली खान फैन। हाय, ये तो आप भी निकली हैं सिंगर। अच्छा पहले गुनगुनाई ना, फिर मैं आगे सवाल पूछना शुरू करूंगी। पाकिस्तानी गाते, बीट पाकिस्तानी। ओके, अच्छा पाकिस्तानी गाने में ईट पाकिस्तानी, सिंग पाकिस्तानी, लिव पाकिस्तानी। यस, तो आई मीन कैन वी
Can we sing a Madam Noor Jahan song? बिल्कुल बिल्कुल, I think that would be lovely. Okay, so there is this song which is very popular, I'm sure you know it. It's called Niyat Shauq Bhar Na Jayegi. So it goes सुनती like हूँ this. Niyat Shauq bhar na jaye kahin, tu bhi dil se utar na jaye kahin, niyat shauq bhar na jaye kahin. That's so nice. Yeah. And I love that line, तू भी दिल से उतर ना जाए. Yeah. ये धमकी अच्छी है भाई. ना मिला कर उदास लोगों से हुस्न तेरा ढल ना जाए कहीं, वाह, वाह, वाह. Such तू beautiful lyrics. भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक. So it's by I think नासिर साहब की ये poetry wow. है. I love the sung lyrics. by The lyrics are so Madam, nice. the legendary Madam Noor Jahan. अच्छा मुझे बताएं, लाहौर की क्या चीज़ खाने में सबसे ज़्यादा मिस कर रही हैं आप? करती हैं कराची में? पता नहीं, मैं जब से कराची आई हूँ लोग कहते हैं कि कराची इज मोर सुपीरियर इन Food, but you of course don't agree. या आई मीन ठीक है, बिरयानी बहुत अच्छी है कराची की, इवन निहारी बहुत अच्छी है, हलीम बहुत अच्छी है, लेकिन फिर मुझे बहुत सारी चीज़ें लाहौर की कढ़ाई मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है. Okay, ठीक है. लाहौर हाँ, के can be, yeah, can अब be. अगैन यहाँ पे कराची लाहौर वॉर ना हो जाए, नहीं, लेकिन नहीं. मुझे लगता है कि लाहौर के पाए भी ज़्यादा अच्छे हैं. ये तो मैं खा के बता सकती हूँ, लाहौर के मैंने चने पानी- बहुत, अगर आप जाएं लाहौर हाँ. तो वहाँ पे आपने सुबह के नाश्ते में वहाँ के चने, और ये नहीं कि गोगे के चने या किसी के चने, किसी ठेले वाले के भी चने आप खा के देखेंगे वो ना, भी अच्छे होंगे. तो ये जो तिलों वाला कुलचा होता है, ओह, मुंह मेरे मुंह में पानी आ रहा है. और तिलों साथ वाला एक कुलचा लस्सी का ग्लास पिए और पूरा दिन सो जाए. वाह वाह, ये क्या लाहौरीस बात का बोली ना, आपने. अच्छा लाहौरीस का एक ये है कि जैसे कराची वाले बहुत जल्दी उठ जाते हैं, सुबह काम पे जाना है, ये करना है, वो करना है. अब जैसे हम 2 हफ्ते से अपना ये इंटरव्यू प्लान कर रहे थे, वी हैव टू कोऑर्डिनेट द टाइम एंड ऑल. हमारे लाहौर में माशाल्लाह सबके पास बहुत टाइम है. और ये सबसे मुश्किल आदत थी मेरी उसको चेंज करना जब मैं कराची शिफ्ट हुई Okay. एक्चुअली, कि लाहौरी बड़े अय्याश है, टाइम ही टाइम है. मतलब मैं लाहौर जाती हूँ, अपने कैसे किसी भी time? दोस्त को कॉल करती हूँ, वो But कहना कैसे हाँ यार time? रात को मिले थे. और अच्छा, उसमें शायद उनकी ना एक जिंदा दिली भी मुझे लगता है उसका हाथ है कि यहाँ पे पीपल आर वेरी प्रोफेशनल, Okay. पीपल आर वेरी हाँ. कट थ्रोट, कि आप हाँ. किसी इवेंट पे या किसी भी सोशलाइज करने के लिए जगह पे भी जा रहे हैं तो सोशलाइजिंग के पीछे भी काम है. Okay, okay. मुझे लगता है वहाँ पे लोगों का ये अप्रोच नहीं है, वो वर्कaholic भी नहीं है और वो काम को लेके इतने मतलब आई थिंक नहीं है, ब्रूटल नहीं है. ब्रूटल नहीं है. ओके, हाँ, कैन बी. सब लोग एक्चुअली जो लोग लाहौर से आते हैं उनको ये फर्क लगता है कराची Yeah. और लाहौर में बहुत. But the good part is again, if you have to make a career, you have to shift to Karachi. Oh really, you think so? Absolutely. So you have moved absolutely. to Karachi now. You have your own 100%. place, सब कुछ. I have everything. तो here मुझे ये now. बताएं, अब कराची मुझे लगता है एक ऐसी जगह है जब कुछ लोगों के लिए, सबके लिए मैं नहीं बोलूँगी, कि जब आते हैं ना कराची है दिस थिंग कि वो आपको एब्जॉर्ब कर लेता है और बस आप कराची के होके रह जाते हैं, फिर उसके बाद आप कहीं और नहीं जा सकते. मुझे ऐसा लगता है कि किसी केस में Yeah, आपके साथ वो हो चुका है या अभी भी यू कैन मूव बैक टू लाहौर इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई. I think Lahore has its own feel. Of course, Okay. my heart belongs there Yeah. because मेरी schooling, मेरा सारा college, university सब वहाँ पे Yeah. गुजरी है. तो obviously it has a special place. लेकिन Yeah. मुझे ऐसा लगता है कि अब I have made my mind and my heart कि अब To be यहीं in रहना है, Karachi. अब यहीं Okay. रहना है. Okay. और ऐसा नहीं है कि मेरे कोई बहुत ज़्यादा दोस्त हैं या कोई बहुत, I don't hang out a lot. Though I look very talkative and very dominating, but even today I don't think I have a lot of friends. I don't think you look dominating. Talkative होना अलग बात है, but dominating तो नहीं. Some people think that. I don't think that. I don't think that. Yeah. But अच्छा tell me, तो कराची जब आप मूव की तो शुरू में क्या कोई एक अच्छा सरप्राइज मिला कराची से रिलेटेड, और क्या एक तरह शॉकिंग चीज़ हुई? यार सबसे बड़ा सरप्राइज तो ये होता है कि अगर कराची आपको एक्सेप्ट कर ले, कहते हैं ये बड़ा
गरीब परवर शहर है। हाँ। ये जो समंदर है ये हर सेक्ट, हर कलर, हर रिलीजन, हर कास्ट के बंदे को नवाजता है। इस समंदर के बारे में ये कहा जाता है, कराची जगह के बारे में ये कहा जाता है कि जो भी लेबरर मेहनत करने की नियत से आता है ये कभी भी उसको ठुकराता नहीं। आप कितनी खूबसूरत पोएटिक बातें कराची। एक्चुअली ये मेरी नहीं है, आई एम सॉरी, ये मेरी नहीं है, बिकॉज़ आई एम एन आउटसाइडर। तो ये मुझे बहुत सारी, मेरी अम्मा ने मुझे ये कहा। बट दिस इज ट्रू अबाउट कराची ना। जब आप बोल रही हैं तो मुझे लग रहा है कि आपने वो जो चीज है उसको अल्फाज में आपने बिल्कुल बता दिया है। राइटर भी हूँ ना, छोटी सी तो नहीं है लेकिन हाँ, और अच्छी राइटर है। और यहाँ पे मैंने इतने लोग देखे, मकरानी एंड मेमन, और मुझे इतने जात के, इतने टाइप के लोगों का एक्चुअली पता चला। इतनी लैंग्वेजेस मुझे सुनने को मिली जो शायद लाहौर में नहीं है। हाँ। लाहौर में हम सिर्फ पंजाबी बोल रहे हैं। क्या ओवरवेलमिंग था आपके लिए थोड़ा सा जब ये आपको इतना कल्चरल मिक्स मिला और इतना सब कुछ मिला? आई थिंक इट्स वेरी एनरिचिंग, आई थिंक इट्स वेरी अच्छा, तो वी वर टॉकिंग अबाउट कोई इंसिडेंट बताए ना यार, कोई बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज, कोई चीज़ अच्छी हुई हो और कुछ कराची में। यार मेरे लिए तो एक्चुअली सबसे अच्छा इट्स अ फुलफिलमेंट ऑफ माय ड्रीम्स। मुझे स्पेसिफिक इंसिडेंट चाहिए, लाइक कहीं जा रही थी, किसी ने रुक के मदद कर दिया, कोई दुकान पे कहीं कुछ हो गया, किसी ने लाइक स्पेसिफिक इंसिडेंट चाहिए मुझे। मैं बड़ी बोरिंग हूँ, मेरे साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए नहीं है वैसे। किसी ने मदद कर दी। वी विल लेट यू गो क्योंकि आपने कराची के बारे में बहुत खूबसूरत बात बोल दी, मेरा दिल जीत लिया। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि सवाल भूल गई मैं, क्या पूछ रही थी? हाँ, पाकोला नाम सुना है आपने? क्योंकि लाहौर में पाकोला नहीं होती थी। जो मशरूब है पाकोला उसका तो सुना है, अनलेस कि ये कोई और चीज है तो फिर नहीं सुना। नहीं, वो हैव यू ट्राइड इट? आई हैव ट्राइड इट, बट मैंने सुना कराची वालों को बहुत पसंद है पाकोला। तो आपको नहीं, लेकिन मेरा टेस्ट अभी तक डेवलप नहीं हुआ। ओह अच्छा, मैंने सोचा कि अगर आपने नहीं ट्राई की तो मैं आपको भी ट्राई करवाने वाली थी। और नहीं, मैं बिल्कुल, मैंने क्योंकि बहुत एक ही बार शायद गई होगी, तो ट्राई करें। बिल्कुल टू ट्राई अगेन। ओके, आई एम गोइंग टू स्टॉप एट सम प्लेस एंड डन। और वो फिर हम देखते हैं कि लाहौर वालों का क्या रिएक्शन है पाकोला। तो जो पाकोला है वो ऐसे घुलती है या ऐसे घुलती है? एक वो टुक वाली बॉटल भी होती है ना जो ठाक करके, वो कौन सी वाली है? आई डू नॉट रिमेम्बर, आई थिंक दोनों होती हैं शायद। मैंने तो शायद वो ये वाली है, ये वाली, और यहाँ फिर कैन में भी आना शुरू हो गई है। अच्छा। तो वो ये जो भी आप कर रही थी वो वाली, ये मैंने बोतल खोलने की आवाज निकाली है। वो मुझे आई थिंक होती होगी, मुझे याद नहीं है ना, मुझे याद नहीं है। बट पाकोला इज लाइक सो कराची, सो इसीलिए तो मैंने एक्शन मारा है, कराची वाला एक्शन मैंने मारा है। अच्छा, मुझे बताएं कराची आके 2-3 पंजाबी के अल्फाज जो आपको यू हैड टू स्टॉप यूजिंग देम एंड व्हाई? सबसे पहले तो आपको पंजाबियों का एक्सेंट ना कुछ बहुत ही टैं हो ही जाता है ना चाहते हुए भी। तो सबसे पहले तो बिकॉज वी कम इन उर्दू ड्रामास, तो आपको उस पे खास तौर पे बहुत काम करना पड़ता है। पहली बार किसने शॉक दिया या किसने पकड़ा? किसी ने नहीं, किसी खुद ही। I'll tell you why, because जितनी मेरी पंजाबी अच्छी थी उतनी ही मेरी उर्दू भी अच्छी थी। इनफैक्ट मेरा ओ लेवल्स में नहीं, मेरा ए लेवल्स में भी मैंने अपना उर्दू सब्जेक्ट रखा था, जो एक 4th सब्जेक्ट होता है ना। और मेरे दोनों बार एज आए थे। क्या बात है, इम्प्रेसिव। तो मुझे एक्चुअली आई थिंक दैट आल्सो कम्स फ्रॉम द फैक्ट कि मुझे उर्दू पढ़ने का भी बहुत शौक था, किताबें, लिटरेचर। और आप लिखती भी तो उर्दू में होंगी मोस्टली? नहीं, मैं अंग्रेजी में लिखती हूँ अनफॉर्चुनेटली। तो स्क्रिप्ट आप इंग्लिश में लिखती? अच्छा, और उसका हाँ, या रोमन इंग्लिश में लिखती हैं? नहीं, मैं रोमन में डायलॉग्स ऑब्वियसली आप लिखते हैं, बट स्क्रीन प्ले आई राइट इन इंग्लिश। लेकिन वो उसमें मेरा कसूर इसलिए ज्यादा नहीं है, इन केस आपको लगे कि मैं बहुत अंग्रेज और मम्मी डैडी वो मैंने सोच लिया वैसे, ये जो कि मैं नहीं हूँ। ये थॉट गुजरी थी मेरे जहन से। हाँ, नहीं, एक्चुअली द स्कूल्स दैट आई हैव गॉन टू, फिल्म स्कूल, बी इट डीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी, या मैंने बाहर से भी जो कोर्सेज वगैरह किए, तो पूरी दुनिया में एक यूनिवर्सल फॉर्मेट है और वो अंग्रेजी में ही आपको स्क्रीन प्ले लिखवाया और पढ़ाया जाता है। ओके, ठीक है। अच्छा, हाँ, सो क्या बात कर रहे थे हम? बाकी हाँ, तो या आई वाज टेलिंग यू कि क्या 2-3 अल्फाज हैं जो आप पंजाबी के नहीं अब यूज करती और क्यों नहीं यूज करती? एक तो आपने कहा कि यार आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय पंजाबी, तो मुझे नहीं लगता गालियों के अलावा कोई भी ऐसे अल्फाज होंगे जिन पे मैं काबू पाना जो है वो चाहूंगी। मुझे लगता है अच्छा कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो फिर बहुत ही ऑड होते हैं पंजाबी में। जैसे वो मैं देख रही होती हूँ आजकल टिकटॉक पे कुछ बड़े वायरल लोग हो रहे हैं और बड़े आम जगहों से निकले हुए बड़े सादा से हैं जो व्हिच आर ह्यूज सेंसेशंस। सो आई एम फॉलोइंग देम। वो एक लड़की है नाइला जट। अच्छा,
आपने देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। अच्छा, बाय द वे अगर आप किसी भी यूट्यूबर, व्लॉगर या टिकटॉकर को जानते हैं, आई कैन बेट कि उसकी उन सबसे ज्यादा फॉलोइंग है। और वो पंजाब के किसी, आई थिंक प्रोबेबली किसी रूरल जगह से, आई एम सॉरी अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है वो किसी रूरल जगह से, जो उनका सेटअप मुझे नजर आता है, कच्चे टाइप के मकान और ये वो। ठीक है। तो वो जिस तरह के वर्ड्स, मैं तेनू कह रही हूं वड़ जाके, तो अब वो जब वो बोलती है ना वड़ जाके, तो अब वो बहुत थोड़ा सा अजीब साउंड करता है। वो तो आप कराची में बोलेंगे तो लाइक यार, बट you should see that girl. I am a huge Naila Jatt, if you're listening, I am a huge fan. हाँ, इतनी ऑनेस्टी और इतना कोई फिल्टर ना होना, जो आप खुद है वो होना। एक वर्ड जाके दूसरे एक दो और बताएं, ये बड़ा आपने इंटरेस्टिंग बात बोली, बिकॉज अगर आई थिंक कराची में आपने बोला पीपल विल जज यू, मुझे लगता है थोड़ा सा लुक्स मिलेंगी आपको। कराची में बोला थोड़ा लुक मिलेंगे, है ना? ये क्या लफ्ज है, ये क्या टर्म है? अच्छा, इस तरह की एक और कोई बताएं। अच्छा देखिए, हालांकि आई थिंक वो कराची में भी बोला जाता होगा बोंगा। हाँ, बोंगा तो ठीक है, लेकिन जैसे पंजाबी बोलते हैं ना, उसे उसको तरीका बोलने का, बोंगिया ना मार, हाँ। तो वो थोड़ा सा वो अगेन वो आ जाता है उसमें। अच्छा, टेल मी, कभी फ्रेंड्स के साथ और पंजाबी के वर्ड्स ना बोलिएगा, क्योंकि मुझे दिमाग में सारी गालियां आ रही हैं। टॉपिक चेंज कर दिया, एक भी वर्ड नहीं आ रहा। टॉपिक चेंज कर दिया मैंने, टॉपिक चेंज कर। मैं कह रही हूँ कि फ्रेंड्स के साथ यू गाइस यूज्ड टू बंक क्लासेस, डू स्टफ लाइक दैट, होता था? अच्छा, आई वाज नेवर मस्करी बच्चे होते हैं ना, मिस्चीवियस, मैं कभी भी वो नहीं थी। आई वाज वेरी स्टूडियस। जो सबको टेंशन लेके रख, बेंच पे बैठने वाले, टीचर्स फेवरेट, टीचर्स पेट, जिसको सब ये असाइनमेंट भी करके आई होगी, टेस्ट भी सब, बिल्कुल इस सवाल का जवाब भी आता होगा और हमारी जान मुश्किल। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर कभी क्लास नहीं बंक की? सीरियसली मुझे नहीं लगता मैंने कभी क्लास बंक की। हाँ, एक क्लास में मुझे नींद जरूर एक बार आ गई थी। अच्छा, मुझे इवन नींद भी नहीं आती थी क्लास में। एक हमारी केमिस्ट्री की क्लास थी और हमारी एक टीचर थी मिस शनाज, बहुत क्यूट सी, शी इज लाइक अ ग्रैंड मदर टाइप, उन एज ग्रुप भी उनका वही था ना, तो वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोलती थी और उनका एक बड़ा स्लो चौक के साथ बोर्ड पे लिखने का स्टाइल था। तो आई स्लेप्ट वन डे बट आई फेल्ट सो एम्बैरेस्ड। I think it's a disservice to their so much hard work. नहीं यार, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े अच्छे स्कूल से थे। मेरे बाय द वे मैंने अपने शुरू के जो साल अपने थे वो एक क्रिश्चियन स्कूल में मैंने पढ़ा, which was सेंट पीटर्स हाई स्कूल। तो आई डोंट थिंक हमारा वहाँ पे मार कुटाई का कल्चर था, जो कि बाय द वे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। You are right. अच्छा, मतलब अमर तो यहाँ पे ना बिल्कुल वो प्रूव कर दिया कि सीधी बच्ची नहीं, मैं सीधी नहीं थी। अच्छा, तो फिर प्रूफ करें सीधी मतलब मैं जैसे हमारे स्कूल में, कॉलेज में कोई शो होता था, कोई इस टाइप की एक्टिविटी होती थी, तो आई यूज्ड टू डू रियली गुड मिमिक्री ऑफ एवरीबॉडी ऑलमोस्ट। ओके, सो अभी किसकी मिमिक्री करके दिखाएं? अपनी मौत को खुद, अपने पाँव में खुद कुल्हाड़ी मारना। बिल्कुल, मजा भी तो आए ना थोड़ा सा। आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने आपके ही शो में किसी की मिमिक्री की भी थी होगी, आई एम श्योर। मुझे भी याद नहीं है, बट की होगी, आई एम श्योर। कराई थी हमने, किसकी थी अभी मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, हम यहाँ से पाकोला लें, हम कहाँ से पाकोला लें यार? आई थिंक इजीली तो यहीं से मिलेगी। हाँ, बट यहाँ बहुत रश है, इसलिए मैं यहाँ बहुत रश है। या तो यहाँ बाय द वे हम बोट बेसिन पे हैं। यस, हम बोट बेसिन पहुँच गए हैं और अब हम दाल चावल की जगह भी ढूंढ रहे हैं और साथ साथ पाकोला भी ढूंढेंगे, बिकॉज़ आई वांट यू टू ट्राई टीपू बर्गर भी गुजरा है, बन कबाब। यार एक्चुअली मैं आपको टीपू बर्गर पे नहीं लेके जाना चाहती थी, क्योंकि ना चाहते हुए भी मैं अपने आप को रोक ना पाती, एंड आई एम डूइंग अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। तो मैं दाल चावल के भी दाल ज्यादा खाऊंगी और चावल कम खाऊंगी। ओके, ठीक है। बट व्हाई डाइट? एक्चुअली यार, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माय नेक्स्ट रोल वेयर I have to lose weight also and learn ride also. मैं मोटर बाइक चलाना भी by the way सीख रही हूँ। It's a drama. I can't share the details of it, but it's a drama. Oh nice. अच्छा, तो मोटरसाइकिल चलाना सीख रही है? What's the process involved? सीख रही हूँ। क्या है, आसान है या थोड़ा एक दो बार गिरी हुई है? I'm sorry, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। बचपन में मैं I was a good cyclist, लेकिन मोटर बाइक तो मैंने कभी नहीं चलाई। तो और मोटर बाइक का काफी वजन होता है, तो उसको बैलेंस करना काफी मुश्किल है। तो कितने लेसन ले चुकी हैं अब तक? 4 अभी और पहले लेसन में तो जो मुझे सिखा रहे थे, मुझे बस उन्होंने वो कुछ नी पैड्स वगैरह बांधे थे पहले कि ऑब्वियसली गिरूं तो चोट नहीं लगे, लेकिन मैं उनको ही चलवा रही थी और खुद कम ही चला रही थी।
अच्छा टेल मी, लाहौर की जब हम आए तो आप हमें कहाँ लेके जाएंगी सबसे पहले? अगर I would have taken you to my school, क्योंकि मैं खुद भी अपने स्कूल इतनी देर से नहीं गई। I would have taken you। वैसे यार आपको पान खिलाते हैं। पान? लाहौर का पान? रियली? अच्छा वैसे कराची का गुटखा ही मशहूर है। पान तो नहीं मशहूर यहाँ का। मैं तो लेकिन कराची में क्या बातें कर रही हैं आप? लेकिन नहीं भाई, कराची का पान भी और मशहूर कभी-कभी है। तो ऐसा भी होता है कि हमारे कुछ जो काम कर रहे होते हैं सेट पे, जब उनके मुंह में गुटखा होता है ना, तो उनकी एक्टिंग देखने वाली होती है। अच्छा। वो जो इशारों में वो इधर आकर करके एक जो पिचकारी उनकी एक ना एक पिचकारी है जो सिर्फ उन्हीं की निकलती है। दुनिया में किसी को ऐसा स्किल नहीं हासिल ऐसी पिचकारी मारने का। ये भी फिर यहीं के लोगों के पास है। बिल्कुल। यार किधर है वो जगह? मुझे मिल क्यों नहीं रही है? बॉम्बे से बहुत आगे नहीं आगे। मैं सोच रही हूँ जगह यहीं कहीं होनी चाहिए थी। अब तो हम मुड़ने वाले हैं कहीं वो किसी लेन में तो नहीं है जगह। आई थिंक वो किसी लेन में है। किसी लेन में है। सो वी ट्राई टू फाइंड द लेन। या इट्स अ येलो से रंग का स्टॉल, कम ढाबा टाइप है। हाँ। ओह मुझे येलो कुछ मिल गया। वी फाउंड इट। यस। डिड यू सी इट? यस। और आर यू जस्ट सेइंग इट यस? ये है यार। मिल गया आफ्टर 2। और कितनी अच्छी जगह, शेड भी है यार यहाँ शेड पे। भी है और 2 खड्डों वाली रोड पे जिस पे ऊपर नीचे हमारा इंजर पंचर हो गया। उसके बाद हम पहुंच गए हैं। अब हम गाड़ी पार्क करेंगे। yes. और हमें पार्किंग नहीं मिल रही और हम गाड़ी पार्क नहीं पार्किंग मिल जाएगी। वो मुझे इतना आई थिंक यहाँ मिल जाएगी होपफुली। यार ये यहाँ पे हमारी पार्क कराएंगे ना? कराएंगे आई स्वेयर कराएंगे। अपनी बाइक पीछे करेंगे हम यहाँ पाकर। देखो यार ये मेरे जानने वाले हैं। आई तो होनी कभी। देख लेकिन उसने मुझे वेव किया है। He recognized you। अच्छा चलो भाई थोड़ा सा हटा ले, मैं रिवर्स करके वरना मैं आपको डॉज करने वाली थी कि तो मेरा ही स्टॉल है। मुझे याद आ गया कि आप आगे जो मोटरसाइकिल वाले भाई उन्होंने मुझे घूर के देखा कि क्या कर रही हैं आप। यहाँ भी कर सकती हूँ मैं, है ना? ये सही है? ये परफेक्ट है जगह। ये थोड़ा सा पीछे करूँ? नहीं बिल्कुल सही है। भाई मेरे दिल को कुछ हुआ, बस अल्लाह करे गाड़ी मेरी सही हो। अच्छा जी। गाड़ी यूज्ड टू एंड कर परेशानी में गाड़ी थी मैं गलत नहीं। चले अच्छा हम दाल चावल के उसमें पहुंच गए हैं। अब हम अपनी ऐनक उतार देंगे। आपने ऐनक क्यों लगाई थी? अब तो ऐनक उतारने का वक्त। बाल पीछे करने के लिए अगर दिस इज स्टाइल Rabia swag man। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। I didn't She's want not coming slow। नहीं भाई मुझे बाल नहीं अपने आगे आते हुए चाहिए थे, तो इसलिए मैंने थोड़ा ग्लासेस। और मैंने कहा कि अगर मैं ऐनक पहन के दाल चावल खाऊंगी तो आप बहुत फनी लगेंगी। हाँ और लोग इस छाँव है, कमेंट करेंगे क्योंकि वहाँ छाँव है, बड़ी अच्छी कि छाँव है। दाल चावल ऐनक पहन के। दाल चावल विद ऐनक। दाल चावल Too much bougie। हाँ। अरे पाकोला लेनी थी हमने। लेते मंगवा लेंगे। हाँ I'm sure ये ला देंगे। हाँ इसको अपना ही स्टॉल समझे। बिल्कुल। अच्छा टेल मी अबाउट योर फर्स्ट क्रश। I think it has to be शाहरुख खान। Ever since Vision I've loved him। बोरिंग। रियल लाइफ में पूछ रही थी। हाँ ऑफ तो कोर्स। उसका आपको कैसे पता होगा? नहीं आई एम नॉट आस्किंग। मतलब कोई नोन पर्सनालिटी? नहीं आई जस्ट वांट टू नो क्लास में मैं आपको सच्ची बात बताऊं, नेबर मेरा फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्रश ना कोई एक्टर होगा। मैं रियल लाइफ फिल्मी थी यार। रियल लाइफ के लोग मैं किसी खाते में नहीं डालती थी। मुझे पसंद ही नहीं आते। हमको ना भाते थे रियल लाइफ। लड़का कोई अच्छा सा गुड लुकिंग लड़का। इसलिए देखे मैंने अपनी फिल्म में डायलॉग भी लिखा। क्या था? कि शादी करूंगी तो शाहरुख फवाद टाइप रियल लाइफ हीरो से, तेरे जैसे वेले वांडे से नहीं। तो एक्चुअली वो मेरी अपनी फीलिंग्स थी जो मैंने लिखी थी आपकी। हाँ लेकिन मैं रियल लाइफ क्रश की बात कर रही थी, वो मुझे सोच के बताएं पहला कब था। अच्छा चलिए हम उतर भी जाते हैं साथ साथ। हमने उतरना है। उतरे? जी हम उतर रहे हैं। लेट्स गो। मेरे साथ मेरा माइक भी उतर गया पर कोई बात नहीं। एज यूजुअल मैं गिरने वाली थी बट बच गई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है भाई? आज मैं इन लोगों को दाल चावल खिलाने लाई हूँ। मैंने अपनी शूटिंग पे तो आप लोगों के बहुत दाल चावल मंगवा के एक्टर्स को खिलाए हैं। स्पेशल मुझे लेकर आई हैं कि यहाँ से मैं दाल चावल ऑर्डर करती हूँ, तो मैंने कहा मुझे पता है ये जगह कौन सी है। आपने कुछ कुकिंग के कोर्स भी किए हुए हैं ना? मैंने आपसे आके एक दफ़ा बात की थी, मुझे देखा मेरी इन्फॉर्मेशन सही थी। वाह You remember? क्या बात है। आई एम सॉरी मुझे इस बात का नहीं पता था कि आपने बाकायदा कुकिंग के कोर्सेज किए। हाँ एंड यहाँ पे ये चलाते हैं बड़े शौक से, इनका शौक है इसलिए। क्या बात। लेकिन जो शौक के साथ साथ जो लज्जत है
माशाल्लाह वो बहुत कम लोगों के हाथ में। होती है तो लज्जत होती है। क्या बात है, क्या बात है। चीज़ दिल से बनाएंगे तो उसकी लज्जत बिल्कुल, तो आज हमें दाल चावल खिलाएं फिर आप। ठीक है, हम बैठ रहे हैं। थैंक यू। चलो, ओके। अच्छा मुझे दाल चावल का बताएं ना, यहाँ पे खाया है अचार, यू हैड द हैदराबादी अचार बिल्कुल। और पापड़ और वो तो सब। एक्चुअली हमारे घर में हमारी एक हेल्पर, हमारी डोमेस्टिक हेल्प जो काम करती थी, वो हैदराबाद से थी। तो वो हमारे लिए एक पूरा वो जार लेके आती थी, वो जो उनके वहाँ के गांव का अपना वो Yeah. असल बनता है खालिस अचार। आई थिंक इट्स यम्मी। एंड हैव यू ट्राइड द खट्टी दाल? या आई लव खट्टी दाल, मुझे बहुत मजा खट्टे बैंगन, आता है। खट्टे बैंगन, आई नो, और मिर्ची का सालन। उफ, मिर्ची का सालन इज टू मुंह में ही पानी आ गया। विद शीरमार, मिर्ची का सालन विद शीरमार इज अमेजिंग। आई थिंक इधर ये लोग कबाब भी देते हैं साथ में। So I don't know कबाब what एक्चुअली पड़े हुए हैं। they- हाँ, so they give kebab also। हम वो दाल चावल के साथ कबाब भी लेंगे। अच्छा, आर यू द काइंड जो दाल चावल अकेले नहीं खा सकते? देयर आर सम पीपल ना जो कहते हैं नहीं नहीं गोश्त कुछ कबाब या कुछ ना कुछ होना चाहिए, मैं एक बार कीमा या कुछ। अच्छा, मुझे लगा अकेले एज इन मैं खुद अकेले बैठ के नहीं नहीं क्योंकि अच्छा मैं अपने खाने को लेके ना बड़ी हाँ, सेल्फिश हूँ। अच्छा, मतलब मैं जो रोटी खा रही हूँ, हाँ। तो अगर मेरी रोटी में से कोई और निवाला ले ले, Oh. मैंने कैलकुलेट की होती है कि मुझे इतनी Seriously? खानी है, इतने मैं साइज सोची थी हम एक ही प्लेट शेयर कर लेते हैं, बट अब तो मुझे लगता है ये पॉसिबल नहीं नहीं होगा। कर सकते हैं। हाँ। कैमरे के सामने हम एक्टिंग कर सकते हैं, वो तो मैं आपको रियल लाइफ का बता रही हूँ। सो गाइस कि मुझे- एक्चुअली ये शेयर नहीं करती, बट क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे इनको, तो ये जबरदस्ती मेरे से प्रिटेंड कर लेंगी शेयर करने और मेरी अम्मा बहुत गेम्स प्ले करती हैं। लाइक वो मुझे जब उन्होंने अपने हाथ से कुछ बनाया और वो चाह रही है कि मैं ज़्यादा खाऊं, तो वो चीटिंग बहुत करती हैं लाइक कैसे? कि वो अपनी रोटी में से 3-4 निवाले बड़े बड़े एक्स्ट्रा बने, बेटा मेरे हाथ से खाओ ना डुच। और मैं कह रही हूँ यार मैंने कैलोरी काउंट अपना अभी किया तक हुआ है, करती हैं? अभी तक करती हैं। दैट्स सो नाइस ऑफ हर यार, यू सो लकी अभी तक माशाल्लाह से। वो मटन पुलाव बनाएंगी ओह माय और गॉड, बहुत फनी है वो। हाँ। वो करती क्या है कि हम साथ साथ कोई टीवी देख रहे हैं या कोई बात कर रहे हैं, तो मैं देखी हूँ एक और बोटी मेरी प्लेट में, और मैंने ये तो कौन और ये मैंने कौन तो आधे है? चावल खा लिए थे। हाँ मैंने दोबारा तो खा कैसे लिए थे, बढ़ गए? कहाँ से आई? हाँ। और फिर मैं ऐसे उनको देखती हूँ और मैं कहती हूँ कि But that's so sweet of Yeah. her. That's so sweet. Is it tough living alone here now? not anymore I guess because we are always at work Yeah. and in fact जो टाइम हमें सेल्फ टाइम मिलता है एक दूसरे Yeah. के साथ, तो वो तो हम तरस रहे होते हैं। Yeah. True. या Yeah. But sometimes I wonder कि challenge होता है living जैसे alone as a मेरा woman. पिछले 1 साल से इट वाज वेरी हेक्टेड गिवन दैट फिल्म वाज देयर, प्रमोशंस वर देयर, उसका पोस्ट प्रोडक्शन हो रहा था एंड आई हैड रिटन दैट फिल्म आल्सो, सो Yeah. एडेड प्रेशर। फिर हम बाहर गए, यूके यूएस गए उसे प्रमोट promote करने, करने तो के लिए। कोई 1.5 महीना वहाँ लग गया हमें। फिर मेरे 2 ड्रामास थे जो साथ साथ शूट हो रहे थे, तो यहाँ तक कि राबिया इस पिछले 8 महीनों में इवन माई संडेज वर नॉट ऑफ Oh my goodness. एंड इवन इफ आई हैड टू गो टू द सैलॉन, तो मैं उन्हें रिक्वेस्ट करती थी कि सैलॉन्स 8 बजे बंद Yeah. हो जाते हैं क्या एंड आई आप टेल खोल देम रहे कि हैं? मैं 10 बजे के बाद आऊँगी, तो प्लीज़ अगर आप थोड़ी देर इसे खुला रखें। Okay. So now I've taken a break for like some good 20 days because I'm preparing for my next. Yeah. और ये जो छुट्टियाँ हैं ये going to gym, spending more time with Amma, watching a lot of seasons. Your mom lives with you? She lives. I live with my mom. You live with actually. your mom, Yeah, okay. because फिर वो तो तो बहुत सही देर है। से यहाँ शिफ्ट हो फिर तो चुकी थी। अकेले नहीं I होगा ना can't फिर। live without Mama. Okay. Though I look very strong, हाँ. पर वो एक चीज़ जो मैं नहीं कर सकती, I can't live without Mama. It's okay, जब हैं तो why not, you know? Why not उनके साथ? So I am an Amma's baby even today. Yeah. But how do you? मुझे लगता है जब ज़िंदगी इतनी बिजी होती है, जब ड्रामे की शूट्स हैं, वैसे भी इतना कुछ आप लोग कर रहे होते हो, how do you find time for love or relationship? Do you? Is it difficult? I think you always should, even if you can't. But मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री के अंदर जो फ्रेटर्निटी में ही Yeah. अगर वो रिलेशनशिप्स हो, तो वो सर्वाइव इसलिए भी शायद ज़्यादा नहीं कर पाते क्योंकि एक प्रेशर है, दोनों सेम फील्ड से हैं, ना चाहते हुए भी एक कम्पेटिटिव स्पिरिट है, सुकून कम है, शायद बरकत भी कम है, शायद आपकी प्रायोरिटी भी stupid are those people who prioritize work. I might sound very odd, but this is my belief. नहीं definitely. If it's between work and love, You would I'll go- always go for love. Okay. I feel I'll always go for love. तो I think बड़े
ब्रोकन हार्ट, टूटे हुए दिल आपको मिलेंगे। तो आप और उन टूटे हुए दिलों से एक्चुअली परफॉर्मेंसेस भी बड़ी अच्छी निकलती बट मुझे लग रहा है आप डिसहार्टन हो गई हैं इस आसपास देख के। Is this the case? It does affect. Yeah. It does affect, to be honest. क्योंकि रिसेंटली तो हमने किस्से भी बहुत सुने हैं, सो Yeah. बहुत सी चीज़ें देखी हैं, तो ऑफ कोर्स बिलोंगिंग टू दैट एरिया यू नो आपको थोड़ा सा होता होगा। So you're scared. You're scared, I yeah. get scared. Yeah, Yeah. definitely. But then what do you do? Does it stop you? I think ये एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है Yeah. कि आप एक बार गलती करते हैं, उसको रेक्टिफाई करते हैं, लेकिन आप गलती करना बंद नहीं करते, आप नई गलतियाँ फिर करते हैं। आई डोंट थिंक यू कैन स्टॉप। आप अपने आप को किसी को प्यार करने से तो नहीं रोक सकते। तो मुझे बस ऐसा लगता है कि जब औरतों के लिए ना ज़िंदगी बहुत तेज़ी से गुजर रही होती है, यू नो Yeah. लाइक आई जस्ट फील कि जब आप अच्छा कर रहे होते हैं तो आपको एक स्टेप के बाद और बाय द वे क्यों औरतों के लिए ही, जो आपने सवाल किया बहुत अच्छा है, औरतों के लिए क्यों तेजी से गुजर रही है? यही मैं कहने वाली मतलब थी। आई एम क्योंकि- सॉरी, आई फील वेरी अपसेट। मैं जब देखती हूँ कि कभी कभी कुछ लोग, नॉट टॉकिंग अबाउट यू बट जनरली, लोग सवाल भी ऐसे करते हैं, कुछ बड़ी ए लिस्टर हमारी एक्ट्रेसेस से ये सवाल करते हैं कि इज एज नाउ हिटिंग ऑन यू, आर यू रनिंग फास्टर, बिकॉज दे आर द मोस्ट, द वंस हु पोस्ट 30 इन एज ब्रैकेट, वो तो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। Yeah. तो अपने जैसे आप एक्टर्स को कहते हैं ना कि आप Yeah. मोहतात रह के कुछ Yeah. बात बोलें, वगैरह okay. करें, इसी तरह आई थिंक जो सवाल बनाने वाले जो सवाल फॉर्मुलेट करते हैं, उन्हें भी अपना अंदाज सही चेंज कह रही करने हैं की आप। जरूरत है। Yeah. Ask them कि even after 30-35 how are you so successful? Yeah, Wow, true. you're breaking the barriers. Yeah, नहीं, You're आपने- breaking the stereotype. आपने इतनी अच्छी बात बोली अमर, एंड आई एम सॉरी अगर मैंने कभी ऐसा कुछ बोला हो कभी बिल्कुल गलती से नहीं। भी नहीं पता नहीं चलता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो जो लोग ये सवाल पूछते हैं ना, जैसे बहुत सारी इंटरव्यूज में हम कभी कभी ऐसी बातें करते हैं जो हम बाद में देखते हैं और हमें लगता है कि यार ये अंदाज सही नहीं था कहने का। आप खुद ही अपनी गलतियों से सीखते हैं ना, तो उसी तरह आई एम श्योर बाकी सब भी देखते होंगे। और नहीं, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, लेकिन मैं ये कह रही थी कि जो आपने बोला ना सिर्फ औरतों पे क्यों, क्योंकि मुझे लगता है ना, आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, मर्दों को डिफरेंट टाइप की चीज़ें प्रूव करनी होती हैं, औरतों को डिफरेंट टाइप की चीज़ें प्रूव करनी है, यू नो, एंड इन करियर you have to prove your talent, your capability, and the fact that you can survive, look beautiful, and manage it all. have no line on your face, And you can't no be, wrinkle. and you can't like एक चीज़ आपको गिरा नहीं सकते, you know, आपको Yeah. सब चीज़ें वो करनी है। इसलिए मुझे लगता है कि जब, और स्पेशली जब आपका करियर आप लेना शुरू कर दे, ऊपर जाना शुरू कर दे, बिल्कुल, तो फिर आपके पास टाइम और चांस भी शायद नहीं होता, अफोर्ड नहीं कर सकते आप टू ड्रॉप इवन वन थिंग। I think जब करियर ऊपर जा रहा होता है ना, बड़ी फनी चीज़ें होती हैं। लाइक अब उससे ऑड भी कह सकते हैं, फनी भी कह सकते हैं। जैसे जो सेल्फ डिपेंडेंट लोग होते हैं, सेल्फ मेड लोग होते हैं, वो अपना रिस्क खुद कमाते हैं। तो फिर हमारे प्रोफेशन में जब आप रिस्क कमाने लगते हैं, तब आप उसकी खाने की क्वांटिटी कम कर देते हैं। जस्ट इमेजिन, दैट्स सो ट्रू। फिर आप लोगों में ज़्यादा बांट रहे होते हैं। शायद ये अल्लाह ताला का जरिया है कि अब आप खुद नहीं खाएंगे, मैं जरिया हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप लोगों को खिलाएंगे। मुझे आई फील इट्स दैट वे। It's a good way to look at it. Yeah. But that's And also when you climbing up that success ladder, मुझे ऐसा लगता है कि you getting more lonelier, that too I you getting more by yourself. मेरी इस बात पे पुलिस आ गई। कौन है ये उन्होंने कहा lonely आपने लड़की? सनसनी पकड़ो बात कह दी, इसको अरेस्ट कौन करें। है ये जो is becoming more lonely? अच्छा भाई, दाल चावल कब आएंगे? आप इशारा करें पीछे से। हेलो, थैंक यू। पापड़ नहीं है? पापड़ नहीं है, ओके। ओफ, अचार तो बेचारा इतना छोटा सा आपको चुन्ना सा है। ज़्यादा अच्छा मुझे ज़्यादा हम अच्छा आपको चाहिए। मंगवा के दे सकते हैं। नहीं मैं इतना खाऊंगी भी नहीं, बट और हरी मिर्च कैन यू या यू कैन आई लव हरी मिर्च भाई। स्टार्ट करें? बिल्कुल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओह, नहीं मज़े का लग रहा है। जब तो मुझे भूख लगी थी, वाकई बहुत मज़े का है। इट्स गुड। एक चीज़ आपने नोट की है, क्या? इनकी दाल कम हलीम फील देती है, थोड़ा सा, है ना? थोड़ा सा। यार ओह लिसन, मेरे ख्याल में इसमें चिकन भी होता है। आई कैन सी सम रेशा। या I'm gonna try the achar.
अच्छा मुझे अपनी दाल के साथ पापड़ और मैं आज इतने दिनों के बाद चावल खा रही हूँ। ओह आई लव यू गाइस। आपको पता आज मैंने सुबह नाश्ता स्किप किया क्योंकि मुझे पता था कि क्योंकि हमने चावल खाने हैं। और मेरा पता नहीं क्या होगा, मैं ऑफिस आके काम कैसे करूँगी बिकॉज ये इतना हैवी है। अच्छा भाई कोल्ड ड्रिंक मैं क्या इशारा कोल्ड ड्रिंक कहाँ से मिलेगी? पाकोला मिलेगी? मुझे पाकोला चाहिए, मंगवा देंगे कहीं से? एक पाकोला और एक 7 अप पेप्सी का। नहीं यार मैं आपके साथ पाकोला वो टू बी ऑन द सेफ साइड एक दूसरी भी मंगवाते ना। एक डाइट कोक मिलेगी? मजे का है ना? बहुत मजा है। अच्छा मुझे ना लाहौर की वो जो भुट्टा होता है ना जो दम वो उसमें हम कहते हैं सिट्टा। सिट्टा? अब आपको नया वर्ड सिखाया। सिट्टा सिट्टा वो जो रेत इसको आप में भुट्टा कहते हैं, उसको हम सिट्टा कहते जो रेत में बनता है ना। उफ आई लव इट। पता नहीं यहाँ क्यों नहीं होता कराची में, आई डोंट नो। हैं। अच्छा नहीं यहाँ पे भी मिलता है। आई हैव सीन दैट। कहाँ? नॉट दैट वन। वो सिर्फ लाहौर में है, वो कहीं पे नहीं है यहाँ पे। हाँ चने नहीं मिलते अच्छे कराची में। ऐसा मेरी पंजाब एंड पिंडी की साइड की थिंग। या चना शोरबा, चना छोला। सो आई वाज शूटिंग फॉर मैं- वन ऑफ माय प्रोजेक्ट्स काशिफ निसार का इन लाहौर, और मैंने अपने जितना वज़न बढ़ाया सिर्फ 2 चीज़ों की वजह से। रोज़ सुबह नाश्ते में दे वर सच गुड होस्ट, उनको पता था मैं बहुत देर बाद लाहौर शूट करने आई हूँ। नान चने, लस्सी, हलवा पूरी, तो मैं कोई 3 kg वज़न बढ़ा के आई वहाँ से। अच्छा मुझे बताएं इंडस्ट्री में कितना प्रेशर है टू लुक अ सर्टेन फिगर, कलर, शेप, ये है अभी तक है या आई थिंक change अगर आप हो रहा है? सवाल कर रही हैं तो होगा। राबिया कोई भी सवाल एम ही तो नहीं करती, सुना है मैंने। तो 100% है। यू बीन देयर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम सो आई एम आस्किंग यू। क्या फेस किया है आपने कभी? सुनने को मिला है शायद कभी मैंने कुछ? उस तरह से नहीं किया, लेकिन और क्योंकि आप लिखती हैं तो इसलिए भी मैं पूछ रही हूँ कि आई होप कि आपकी अगली हीरोइन जो होगी वो कुछ स्टेरियोटाइप्स को देयर आर नो किल करेगी। हाउ कैन यू राइट अ कैरेक्टर अगली एंड गुड लुकिंग? दिस वुड बी द वर्स्ट राइटिंग ऑन द फेस ऑफ अर्थ। व्हाट डू यू मीन बाय अगली एंड गुड लुकिंग? ऐसा कोई लिख सकता है? नहीं आई डिडंट अंडरस्टैंड क्या आपका मतलब कि मैं क्या है? यही कह रही हूँ कि कोई ऐसे लिखता होगा कि ये अगली लुकिंग कैरेक्टर है। नहीं नहीं और नहीं ये ऐसे लिखेंगे ना, वो गोरी खूबसूरत लंबे बाल, नीली आंखें, उस तरह करके। आई एम सॉरी, ऐसा लिखा जाता है वही तो कह रही हूँ ना। तो और फिर ये बुलशिट है हम्म। कि ये ऐसा लिखा है। लंबे कद की जब वो हंसे तो पता नहीं क्या हो जाए। द मोस्ट फनीस्ट पार्ट नहीं ये नहीं बोलूंगी। ये प्रॉब्लम में डाल देगा। क्या? कोई एक थॉट आई थी, उसको मैं अपने दिमाग में ही खा जाती। बता दे ना। आई रियली फील कि वो थोड़ा सा ना कंफ्यूजन भी क्रिएट करती है। जैसे अभी दरार चल रहा है, या तो मैंने क्योंकि उसमें सर पे दुपट्टा लिया हुआ था, बिकॉज आई एम शोन अ वर्किंग गर्ल हुज गोइंग टू ऑफिस एंड ऑल, और जो मेरी बहन का कैरेक्टर उसने नहीं लिया था। हालांकि वी शोन द सेम एज, ड्रामे में कहीं नहीं कह रहे वो बड़ी वो छोटी, लेकिन क्योंकि वो एक ज़रा पायस और नोबल है और सर पे दुपट्टा लेती है, तो पीपल अज्यूम कि वो बड़ी है। कि ये एक तो नेक है, अच्छी है, और एक वो बड़ी है। ओह ओके। तो अगेन आई थिंक अगर हम ये हमारी गलती है एज मेकर्स कि अगर हम वो थोड़ी सी तब्दीलियां आप लेके ये आए। देख रही होती हैं और जब आप स्क्रिप्ट पढ़ रही थी दरार का, तो आपको लग रहा था कि ये चीज़ आएगी? वर यू एक्सपेक्टिंग? अच्छा बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं जो जब आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं और इवेंचुअली जब वो शूट पे जाती हैं उसके दरमियान बहुत गैप होता है। ओके तो तब नहीं कास्टिंग भी डिफरेंट होती है, लोग भी डिफरेंट होते हैं, स्टोरी को एक्सेस करने का Yeah. और प्रोजेक्ट करने का एक तरीका भी डिफरेंट होता है। लेकिन आई थिंक फिर ऑन शूट बहुत सारी चीज़ें बदल भी जाती हैं। ऐसे पूछ रही थी क्योंकि अगर उस वक्त हिट किया या अगर आपको हिट करता है तो क्या आप चीज़ें चेंज कराती हैं? और वुड यू डू इट? पाकोला इज हियर। Wow. Yeah, this looks good actually. या It looks like लुक्स लाइक 7 another. Yeah, I can take the name. Na? Yeah. हाँ, it looks like 7. चले जी, try it and give me your honest opinion, honest reaction. Amar Khan. Trying pakola Pakola का in इफ्तिताह Karachi करते हैं। on boat basin. You like it? सच I like
like it. सच इट्स ओके, यू कैन बी ऑनेस्ट. इफ नहीं अच्छी लगी तो नहीं अच्छी लगी. कोई जबरदस्ती थोड़ी है, मैंने गन थोड़ी रखी हुई है. अमर यू हैव टू लाइक इट. नो आइसक्रीम सोडा थोड़ी उस तरह की आइसक्रीम सोडा टाइप है ना, बट फील मैं पूछ रही हूँ. हाँ, बहुत से लोगों को आती है फील. एक्चुअली आई डोंट लाइक आइसक्रीम सोडा. इट्स नॉट बैड. इसमें वो है, वो जैसे फिजी सा एक एलिमेंट होता है वो है, लेकिन यार थोड़ा आइसक्रीम फ्लेवर भी है. हाँ, आइसक्रीम में सोडे का फ्लेवर नहीं होता. सो इट्स अ नो फॉर यू. नो, बट शुरू में तो बड़ा अच्छा रिएक्शन दिया था. वो नॉट बैड. फिर वो मैंने कोशिश की एक्चुअली कि मैं एक फेक रिएक्शन दे सकूं. लेकिन वो जो मेरा फिल्टर है वो उतर गया जब मैंने दूसरा घूंट लिया. पाकोला का स्ट्रॉ आई लव पाक. ओह, पेप्सी में डालते हैं. ओह हो. ये है कॉम्बिनेशन. पाकोला इज पाकोला. You can't beat that. अब you can't have it every day, but ओके. नहीं भाई, sorry. जैसे वो लोगों को एक वो रेड सी भी बहुत पसंद है. स्टिंग. I've never tried that. So खैर, चले, मैंने कहा ट्राई करके देखते हैं. कोई बहुत एक्सट्रीम रिएक्शन नहीं आया. मैं तो इसी बात पे खुश हूँ. बड़ी वो देखिए, हम एक्टर है ना, तो रिएक्शन का वॉल्यूम हमारे दिमाग में होता है. the extreme or the honest reaction that would have come the first. So please let's be honest. It will be fun. अच्छा, इतनी बुरी नहीं थी. हाँ, तो एक्सट्रीम मैक्सिमम होता कि तो कर देती ना, वही तो मजा आता. कर देती. और मिनिमम ये होता कि आप पी लेते और आप करते नाइस. You like the दाल चावल? I like the dal chawal. Good बहुत idea. मजे के. निकले अब हम. Or you want to finish it? नहीं, आई थिंक इतने बहुत हैं. चलिए फिर. 680. दाल चावल भी कितना महंगा हो गया है. 680. महंगाई बढ़ गई है. बढ़ गई है. आज आपको पता चला दाल चावल खा दाल के. चावल खाना भी कुछ सस्ता नहीं है अब. वैसे दालें महंगी भाई, हो गई हैं. ले नहीं, लीजिए. कितने की होगी? नहीं बता आपको. सौदे में घटी आती है. हाँ. सबसे दुख तो होता है सब्जी लेने जाते हैं और सब्जी की प्राइस देखते हैं, कहते हैं यार इतनी महंगी सब्जी पे आप इतने पैसे खर्च कर रहे हैं. यू लाइक यार. माय मॉम इज अ रियल टास्क मास्टर इन दैट. अच्छा, व्हाट इज जब वो लेने भेजती है ना, फिर मैं उनका कभी कभी जब घर हूँ तो देखती हूँ कि उनका एक कैलकुलेशन, बेटे एक पता नहीं क्या 1 किलो के 1 किलो तुम लेके आए फलानी सब्जी, 1 किलो तो रही इतने की मिली, ये तो इतने की मिलती थी, ये 30 रुपए बढ़ कैसे गए हैं. आई एम लुकिंग एट हर अम्मा, बट आई थिंक एवरी हाउसवाइफ डज इट लाइक दैट. थैंक यू जी. शुक्रिया बहुत बहुत आपका. मैंने कहा मैं भी बोल दूँ थैंक यू. जी जी. पहले तो हम गाड़ी में वापस बैठेंगे अपनी ठंडी ठंडी गाड़ी में, फिर उसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं. वेयर आर यू टेकिंग अस? भूल गई. अब मैंने मुझे इतनी ब्लैंक लुक दी. एक्चुअली 2 जगह थी, मैं भूल गई कि हम कहाँ पे जा रहे हैं. कहीं और जा रहे हैं. मैं तो दाल चावल खा के सोने जा रही हूँ. नहीं नहीं नहीं, हमने कम ही खाए हैं. हमने कमी खाया. हमने देखे डाइट भी ध्यान में रखी है. या बैलेंस बहुत जरूरी है. सो आई हर्ड फेयर हॉल. फेयर हॉल, या फेयर हॉल, या व्हाई फेयर हॉल? फेयर हॉल बिकॉज मैं जब कराची में आई थी तो मैंने अपना सबसे पहला एक कपड़ों का स्टिल शूट जो है वहाँ किया था. आपने क्योंकि पूछा था कि Yes, योर फर्स्ट yeah, एंड ऑल, yeah. तो वो मैंने वहाँ किया. ओह दैट्स नाइस. तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस गर्मी में? अच्छा, गर्मी थी. कम टू कराची किस टाइम पे आई थी? 2017. नहीं आई मीन मौसम कैसा था? गर्मी थी. लाहौर में ज़्यादा गर्मी होती गर्मी है. थी. जून जुलाई वर्स इन लाहौर. सुनिए, मैंने एक दफ़ा ना वहाँ फालसे खाए थे गर्मी में. जून था. आई एम नॉट जोकिंग. उबल रहे थे वो फालसे. उबल रहे बहुत बुरे थे. लगते हैं उबले हुए. हाँ, और मैं बेचारी, मैंने कहा यार ये मेरे फालसों का इमेज ख़राब कर दिया है आपने, प्लीज़. अच्छा, लेकिन लाहौर में कुछ जूस की दुकानें हैं जो बहुत अच्छी. नहीं, मैं आई एम गोना मेक अ ट्रिप टू लाहौर विद प्लान इट विद यू एंड वी गोना डू द सेम थिंग देयर डन एंड एक्सप्लोर लाहौर विद. डन. यस. और जो जगह मैं आपको दिखाऊंगी हम वो जगह कोई इंसान और कोई गूगल मैप नहीं दिखा हम करेंगे प्यार जिंदगी और लाहौर. उसके बाद वो ऐसी जगह होंगी जहाँ पे जाके आप प्यार कर सकें. आपकी जिंदगी वजूद में आएगी. ये आप अच्छी बात और नहीं आप कह लाहौर रही. में होंगी. I'm scared of going to such places. I'm scared. पता चले लोग सच समझ ले मेरी बैड सेंस ऑफ ह्यूमर को. ऐसी जगह नहीं. चले जी, let's go to. स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा. Back. So now we are going to Fair Hall. वी गोइंग टू फ्रेम.
और मैंने आपकी एक सुपारी चोरी कर ली। क्या मैं ये खा सकती? क्या है ये? क्या है ये? ये है क्या? आसपास। आसपास। यू लाइक आसपास? I like आप आसपास। खा रही हैं आप? नहीं मैं खा रही यार। आप मुझे बहुत ही वैसे मैंने कहा आप थोड़ी बर्गर समझती हैं। मैं ऐसे ही पूछ नहीं, लोग नहीं ऐसा नहीं। Let me clarify. लोगों ने यूजुअली शाही या नासपान खाया होता है ना, ये कम ये वो वैसे नाज़पान, गोगो। ओह माय गुडनेस, गोगो क्या याद कराया यार। गोगो कितने मजे का होता था। मैंने पता नहीं कितने अरसे से नहीं खाया। आई वांट टू गो फाइंड इट। पता नहीं मिलता भी है। मीठे पान की तरह नहीं मिलता है। मिलता है। तो लाहौर के पान में ऐसी क्या खास बात है, मुझे ये बताइए आप, जो कराची के पान में नहीं है। अगला सवाल हमारा। एक वहाँ पे दुकान है जेदी की। ओके। तो जेदी का पान बड़ा मशहूर है। अच्छा। और उस पान में बड़े फ्लेवर्स भी आते हैं। हालांकि वो सारे बहुत कोई इतने अच्छे नहीं होते, उनका बेसिक पान सबसे अच्छा लाइक होता है। फ्लेवर क्या वो एप्पल फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, ऐसा ये जैसे आपने पकौड़ा में सोडे में आइसक्रीम मिला दी ना, वैसे वो पान में नट्स और पता नहीं क्या क्या डाल के, तो आई थिंक जो चीज़ जो है वो वैसी रहनी चाहिए। आई एग्री। उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। मजा नहीं आता। और हमें मजे का यार आस-पास है ना? मनसुब को पीछे हमारी सारी कड़कड़ की आवाजें आ रही होगी। मनसुब स्माइल, वेव मनसुब। सो लाहौर में वो मिलती है दूध की बोतल, दूध सोडा। दूध सोडा या आई डोंट नो, ठंडी बोतल दूध मिलती है, लेकिन वो बहुत उन टाइप के लक्ष्मी चौक टाइप के, अंदरून लाहौर टाइप के। मुझे ना अंदरून लाहौर के कीमे वाले पराठे खाने हैं। कीमे वाले पराठे के? yes. कीमे वाला नान। नान, oh, I've tried it long time back. God, उफ। So I want to try that. अच्छा, फ्रे हॉल पे चले, फिर फ्रे हॉल पे पहुंचते हैं, फिर ही तब बात करेंगे कि वो शूट पे क्या हुआ, कैसा था। हाँ। कितने कराची कितने प्यारे कितने खूबसूरत कबूतर। वैसे होने नहीं चाहिए किसी भी मेन सिटी के मेन चौरंगी पे, नहीं होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ी जहाज लैंड करना। नहीं, बट आई थिंक हाँ, वैसे ये बात भी सही है। हाँ, नहीं आती होनी चाहिए। एटलीस्ट आपको पता है अक्सर ये वैसे मुझे आपने याद कराया, मैंने काफी देर से ये चीज़ नहीं की, क्या? लेकिन शुरू में मैं जब कराची आई थी तो मेरी एक मेन वो ये भी थी कि मैं जब शूट पे जा रही होती थी सुबह के वक्त, खासतौर पे जब ट्रैफिक कम होती है, तो मैं गाड़ी रुकवा के इनको दाना डालती थी। ओह वाओ, दैट्स नाइस। और मैंने अपना एक वीडियो और फोटो भी आई थिंक शायद सोशल मीडिया पे लगाई। So, अब वो हैं शाहरुख खान और वो अमरीश पुरी। आओ नहीं, आओ तो नहीं कहते। आओ कहते हैं। आओ कहता है। आओ कहते हैं। नहीं। आओ कहता है। वो आता नहीं, फिर शाहरुख बहुत कहता है आओ। अमरीश पुरी से डर के। यार कसम से वो क्या मूवी है। ओह, iconic। I just love that movie। वो मूवी एक क्रश है वो अपने आप में। नहीं, वो मूवी तो एक वो जर्नी एक क्रश है। वो जर्नी एक क्रश है और एक धोखा है। नहीं, वो मूवी एक फीलिंग है, वाइब है। हाँ, यस, एहसास है। आप एहसास को जीते हैं। वो क्या डायलॉग था, जिंदगी में हम एक बार जीते हैं, और एक बार मरते हैं। शादी भी एक बार होती है, और प्यार भी बार बार होता है। सच है कि दिल मुझे और अमर को दाल चावल चढ़ गए। मुझे और अमर को दाल चावल चढ़ गए और हम बिल्कुल अब ना लेम बातों की भी किंग बनने वाले, कुंग बनने वाले। अच्छा जी, सो जब हम लास्ट मिले थे इंटरव्यू में, सो यू वर टेलिंग मी कि ये जो लिखने का प्रोसेस है या एक्टिंग का प्रोसेस है, एक वो इश्क है जो नाकाम भी हो जाए तो आपको ट्राई जरूर करना चाहिए। You remember Yes, I that? remember that. You said चखे तो सही। जहाँ कभी ना करने से बेहतर है कि कभी तो कर लें। So, असल इश्क के बारे में क्या ख्यालात हैं आपके? बिल्कुल यही। देखा मैं कैसे घुमा के लेकर आई। हाँ, पता नहीं आज आप मेरी कौन सी रगों, कौन से स्ट्रिंग्स को हाथ छेड़ना चाह रही है, कौन सा म्यूजिक निकालना चाह रही है, लेकिन आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट To fall in love? To fall in love. I can speak about myself, and you know I cannot generalize it. Of course. But I am a loyalist. I'm very sincere when it comes to love, and I'm overtly sensitive, which is very bad. So आप नखरे वखरे काफी हैं आपके? नहीं, सेंसिटिव का मतलब नखरे नहीं होता। सेंसिटिव का मतलब होता है कि नहीं, आई थिंक वो वाला नहीं। उस तरह की आदत दाल चावल चढ़ गए। क्या बात, दाल चावल बाकी चढ़ गए। अम्मी मैं कहाँ मरूं। जब अमर इतने पोएटिक मोड में आई तो राबिया बिल्कुल राबिया ने बिल्कुल उसके ऊपर रायता फैला दिया। Go back to your sensitive part. Yeah, so I think
I'm somebody who's very serious when it comes to love. If I'm invested in something, in a relationship or anybody, I fully give myself and I demand that back also. But you get it, आजकल होता है relationships में ऐसे. आपको क्या लगता है relationships इतनी sincere होती हैं, बहुत materialistic, वही मैं कह रही हूँ ना कि I think it becomes very complicated. आजकल लोगों को फिर क्या किया जाए, इसका गोल्स solution से क्या होना ज्यादा चाहिए? प्यार है. हमने इतना ना हमने शायद इतना ज्यादा लोगों के दिमाग में इस तरह की चीजें फीड कर दी हैं कि वो अपने बेसिक्स, अपने फंडामेंटल से दूर हो गए हैं. जैसे you should be goal oriented. Of course you should. अपनी जिंदगी में कुछ बनो, मोहब्बत को छोड़ दो, काम but होना I mean, चाहिए. क्यों दोनों साइड बाय साइड भी तो हो सकती है. This is my issue कि हम ये औरतों को भी empower करने में और ये सब चीजें करने में ना हम दूसरी साइड, सॉफ्ट साइड को बिल्कुल साइड पे करते जा रहे हैं. So career को आगे ले जाते हैं. Women are the most beautiful creatures. They're supposed to be loved, and they're supposed to be given back उतनी ही loyalty and love back. So I think it's very difficult in today's time. जब लोग इतने career oriented हैं, जब आपको लगता है कि नहीं, मेरे ज़हन में दो चीज़ें आ रही थी आपकी बात सुन के. एक तो ये आपको लगता है ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लोग होते हैं, एंड आई विल इन्वॉल्व एक्टर्स, मेल एक्टर्स ऑल्सो, अभी तक स्टिग्मा अटैच्ड है, अभी तक जज किए जाते हैं इन अ डिफरेंट वे, और यू फील कि थोड़ा अब चेंज हो गया है? किस सेंस में स्टिग्मा अटैच्ड? कि भाई ये तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग हैं ना, ये तो बस ऐसे वैसे होंगे जो अच्छा, I don't think so. You don't Because think so? now every other commoner, every other normal person, उनका ये ख्वाब है इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने. Okay. I think अब लोग बहुत सीरियसली लेते हैं इस प्रोफेशन को. That's बड़े good to पढ़े hear. लिखे और Because- अच्छे जगहों के लोग. क्योंकि देखिए आप, अच्छा भाई साइड पे हो रही हूँ, सॉरी भाई, सॉरी. हाँ, लेकिन मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि एक्टर्स पे आप कुछ जरूरत से ज्यादा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं, आपको कैसे और जिनका काम ही है, और वो इसलिए क्योंकि जिनका काम ही एंटरटेन करना है, तो अब अगर वो अपना काम कर रहे हैं जो भी हालात है मुल्क के उसमें भी, तो ये तो उनका काम है ना. जैसे क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहा है, आप टूर्नामेंट्स देख रहे हैं, आप स्टेडियम में जा रहे हैं. सॉरी मुझे नहीं समझ इस बात से आपका क्या मतलब? बहुत सीधा मतलब ये है कि अगर एक्टर्स अवार्ड शोज पे जा रहे हैं तो ये तो उनका काम है. ओके, लेकिन अगर सो उनका काम है, बिल्कुल एक, लेकिन बीइंग एन एक्टर आपका एक इन्फ्लुएंस भी है, ठीक है. सो डज इट नॉट मेक इट पार्ट ऑफ योर पैकेज टू रेज वॉइस फॉर द सही रीजंस पे आप आवाज उठाएं, कुछ करें? वो सब आवाज उठा रहे हैं अपनी कैपेसिटी में. ओके, I mean, I went to a telethon. लेकिन हम उनको छोड़ देते हैं साइड पे, हम we won't go on that. हम जनरली बात करते हैं. तो आपको लगता है कि एक्टर्स पे अनड्यू प्रेशर है कि वो हर कॉज के लिए, किसी चीज के लिए बात मुझे करें? ऐसा लगता है कि इस वक्त पाकिस्तानीज पे ये अनड्यू प्रेशर उनको फील होना चाहिए, ना सिर्फ एक्टर्स को. नहीं, वो तो फील होना चाहिए, लेकिन हम एज ऑडियंसेस क्या हम आप लोगों से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं? आप लोगों को ये लगता है अनफेयर एक्सपेक्टेशंस है? आई थिंक कुछ हद तक है, बहुत एक्सट्रीम पे वो चली जाती है. लेकिन क्यों? मतलब जिसका काम है एंटरटेन करना, और उस एंटरटेनमेंट के थ्रू, अब देखिए कान आप ऐसे पकड़े या ऐसे करके पकड़े, फंड रेज तो वो भी कर रहे हैं. आप फिर आई थिंक अगर आप इक्वालिटी की बात करते हैं तो फिर तो ये जो सीरीज हो रही हैं और क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं, ये भी नहीं होने चाहिए. ये एक्चुअली किसी ने पॉइंट उठाया था, है ना, कि हाँ किसी ने पॉइंट उठाया था, बट वो मे बी इसलिए कि पाकिस्तान में हो रहे हैं, सो वो थोड़ा सा सेविंग. अच्छा नहीं, अब मैं आपको बताती हूँ, आपको दोनों पर्सपेक्टिव समझना बहुत जरूरी है. जैसे मुझे एक तरह से ऑडियंस का पर्सपेक्टिव कुछ हद तक ठीक इसलिए लगता है कि वो कहते हैं कि जब आपका मुल्क जो है लोगों से इमदाद मांग रहा है, आपके पॉलिटिशियंस इमदाद मांग रहे हैं, पूरी दुनिया में ग्लोबली एनजीओज के सामने, फर्म्स के सामने जाके कह रहे हैं कि हमारे पे कर्जे ज़्यादा हैं और 1/3 पाकिस्तान डूब गया, ये सब जब क्राइसिस हैं, तो क्राइसिस में हाउ कुड देयर बी सेलिब्रेशन? दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग. क्राइसिस में दे आर सेइंग कि जब आप लोगों के सामने ये इमेज बना रहे हैं और फिर आपका एक फ्रेटर्निटी है, एक चंक है जो जाके फुल ग्लिट्स एंड ग्लैमर के साथ सब कुछ कर रहा है, तो फिर तो कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये क्राइसिस में. लेकिन ये ग्लिट्स एंड ग्लैमर और एंटरटेनमेंट उनका काम है. आई मीन, मुझे ऐसा लगता है कि हम इतने एक्सट्रीमिस्ट हो गए कि हमारा बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है. आई रिस्पेक्ट व्हाट द ऑडियंस इज सेइंग, बट आई आल्सो फील कि एक्टर्स का भी ये काम है. हाँ, अगर वो करने के साथ साथ कोई
अगेन फिर मुझे लगता है वो बात भी मेरी अनफेयर होगी, मैं कहूँगी कि अगर आपने किसी को कोई बहुत ही आफ्टर पार्टी करते देख लिया तो फिर तो आप उन पे तनकीद करें। बट इवन देन वो भी मुझे लगता है कि चलें, लेकिन फिर अगेन आप मुझे बताएं कि जो ऑडियंस में इस वक्त कोई भी जो एक कोई कमेंट करे आपके पेज पे आके, क्या उसने खुद वो सब काम किए हैं जो वो कह रहा है? But And then, please, this is my question to you guys. क्या आपने जाके डोनेट किया है? नहीं किया तो कोई बात नहीं, या आप पे कोई तोहमत नहीं है, अभी करें जाके। बट अमर वो आपकी तरह इतने मिलियंस ऑफ लाखों करोड़ों फॉलोअर्स उन लोगों के पास नहीं है, तो जब इतने फॉलोअर्स हों, जब इतनी आपकी बात सुनी जाए तो फिर काइंड ऑफ लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, या अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को हटा भी दें तो फिर लगता है कि हाँ यार आपकी बात सुनी जाएगी तो शायद आपको कुछ कहना चाहिए। तो मुझे लगता है ये चीज़ होती है। दूसरा ये होता है कि एक्चुअली आई एम नॉट इन द फेवर कि हम ज़िंदगी को जीना छोड़ दें, क्योंकि इकोनॉमी नहीं चलेगी अगर आप ये करेंगे। और जो इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं उनका अपना एक वो होता है, लेकिन ये है कि मे बी थोड़ा सा उसको टोन डाउन कर देते, थोड़ा सा मे बी जो चीज़ें हो रही थी उसको फ्लड के गिर्द उसको उन चीज़ों के गिर्द क्रिएट कर लेते, द थिंग्स दैट वर बीइंग प्रेजेंटेड उसको सब उसके गिर्द कर देते, द परफॉर्मेंसेस। अच्छा, honestly I don't know कि ये पॉसिबल है या नहीं, रियलिस्टिकली स्पीकिंग। मुझे लगता है फ्लड के अराउंड एक परफॉर्मेंस कैसे हो सकती है? क्यों नहीं आप सैड गाना नहीं बात कर सकते? आप लाइव करके वी आर डेडिकेटिंग दिस सॉन्ग टू ऑल द पीपल हु हैव बीन सफरिंग थ्रू दिस। Can't we do that? But you know it's a ticketed event. Yeah, that's okay. The public will come and support. उनको अगर आतिफ असलम से एक स्लो गाना मिल रहा है या फास्ट गाना मिल रहा है, they would still, I would love to still hear Atif and feel कि Atif is having this pain for the people in Karachi, नहीं? But I think Atif is having that feel for people. अब मेरा और अमर का ये discussion रुकेगा नहीं? Exactly. यहाँ से मैंने थ्रो किया, उधर से अमर ने थ्रो किया। Every actor has used their platform, their voice, with apologies. That's not the case, Amar. हाँ, लेकिन वो वहाँ पे नहीं गए। नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल बजा है। गए या नहीं गए, but we did not see that much happening from the fraternity as we should have. Even me, मैं तो अपने आप को भी कह रही हूँ हमें इससे ज़्यादा करना चाहिए था शायद। हाँ, हमारे अंदर वो एक एम्पैथी हमेशा रहनी चाहिए और इससे ज़्यादा अगर ऑडियंस को भी यही लगता है जो आपको लग रहा है, तो आई थिंक सिंसेरेस्ट अपॉलजीज एक्चुअली वी शुड बी सॉरी कि हमने उतना बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं, और आई थिंक माफी मांगने में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। इट्स नॉट इवन अबाउट कि आप दिखाएं कि इतना, इट्स अबाउट जस्ट शोइंग योर कंसर्न एंड एहसास कि हाँ we know what's happening, we are with you, you know, and maybe more often. but चलें, हम फ्रेयर हॉल पहुंच गए and we get down and हम सुनते हैं किस्सा जब अमर की पहली शूट हुई थी यहाँ पे। ब्रांड कौन सा था याद है? आई थिंक इट वाज अ कार समथिंग, सुजुकी गाड़ी थी। कपड़े नहीं थे? नहीं कपड़े नहीं थे। स्टिल ओह नाइस। कपड़े नहीं थे एक्चुअली, एड का शूट था। ओके चलें उतरते हैं। हॉल पे हम पहुंच गए, तो अब हम यहाँ बैठ गए हैं। अमर विल टेल अस अबाउट हर फर्स्ट शूट इन कराची, फर्स्ट एवर शूट इन कराची। एग्जैक्टली तो वो मैं बस आई थी, इनफैक्ट मैं फुली शिफ्ट भी नहीं हुई थी तब कराची। अच्छा। और एक गाड़ी का शूट था, सुजुकी गाड़ी थी, इसका शूट था। और बाहर हम सिर्फ शॉट के लिए निकलते थे क्योंकि वो उन्होंने वैन्स बनाई हुई थी, वैनिटी वैन्स थी जहाँ पे मेकअप वगैरह के लिए। लेकिन yeah, now that I'm coming back here, I can recall all those memories. तो आपके जो फर्स्ट होते हैं ना, वो बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं और वो बड़े, आप उसको लेके बड़े नॉस्टैल्जिक में होते हैं। बहुत गलत जगह पे जा रहे हैं। सॉरी, वो वाले फर्स्ट नहीं। मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं बोली। अमर क्या बात? अमर प्लीज, दिस इज अ फैमिली चैनल, ओके? अब फैमिली चैनल, वाओ, दैट्स सम कंटेंट नाउ। So, कोई इंटरेस्टिंग वाकया हुआ था, कोई स्टोरी हुई थी? इंटरेस्टिंग वाकया ये होता कि बहुत गर्मी थी, मेरे बाल थे इस तरह के ब्लो ड्राइड और पसीने, और वो खुल जा रहे थे। आपने कराची को कितनी गालियां दी? वो नहीं, कराची का क्या कसूर, कराची को तो नहीं गालियां दी, लेकिन हाँ, इट वाज अ वेरी टफ शूट। अच्छा, सो अभी वो चलें प्रीमियर वाली बात करते हैं। अभी शी वाज टेलिंग मी अ वेरी फनी किस्सा रास्ते में। वो तो मुझे बताते हुए मेरा बहुत फनी महसूस होता है। मुझे सबसे मजे की बात लगती है, उन्होंने कहा गरीबों का प्रीमियर। मुझे ये जो टर्म थी ना, गरीबों का प्रीमियर, वो मुझे इतने मजे हालात इस तरह। अच्छा, वो गरीबों का बिल्कुल भी नहीं था बाय द वे। हमने सोचा, मेरी और इमरान की पहली फिल्म दम मस्तम,
हमने कहा कि यार ये बड़ा ओल्ड लॉलीवुड स्टाइल ट्रिब्यूट होना चाहिए हमारा प्रीमियर, कैप्री भी होना चाहिए, कैप्री होना चाहिए जहाँ पे टिकट भी जो है वो कम पैसों की जो है वो होती है और इट्स अ सिंगल स्क्रीनर जहाँ पे एक वक्त में कोई 1000 बंदा बैठ के देख सकता है। उसकी फील डिफरेंट है। तो ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं, मुझे तो फील हो रहा था कि मेरी शादी हो रही है आज, मेरी रिसेप्शन है और पूरी इंडस्ट्री इनवाइटेड। बाय द वे वहाँ पे गरम जो है ना बन कबाब भी बन रहे थे और इमरान डिड दैट। इमरान ने वहाँ पे बन कबाब, जलेबी एंड आई थिंक कुल्फियाँ थी जिनके स्टॉल्स लगवाए। हाँ अच्छा। और बाय द वे मैं कट करी हूँ, लेकिन जब इमरान सिनेमा में आए ना तो नीचे लोग थे एंड द रिस्पॉन्स वो जो थी ना, मैं तो सिर्फ उस चीज़ को एंजॉय कर रही थी। और जिंदगी में आई मीन इफ एन एक्टर, एनी एक्टर वुड टेल यू कि अगर आपको अपनी पहली फिल्म देखनी है तो वो जो जिंदगी में वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है ना, यू हैव टू वॉच इट इन कैप्री विद दैट ऑडियंस वो यू नो जहाँ से आपको पब्लिक का रिएक्शन एग्जैक्टली जो एक्चुअल आवाम का रिएक्शन, जो हर बात, हर डायलॉग पे, हर जुमले पे उनकी एक हुल्लड़बाजी और एक अजीब सी आवाजें कसना होती है। आई थिंक इट वाज माय मोस्ट मेमोरेबल। अच्छा हुआ ये कि हम फुल, मैंने गाउन पहना, ये ऐलान का लिशकते फिशकते फुल, मैं सुबह से तैयार हो रही, ठीक है। इमरान ने आई थिंक पैंट कोट पहना हुआ था। हमारे प्रोड्यूसर अदनान सिद्दीकी साहब इज लाइनिंग एवरीथिंग अप, एहतशाम भाई, वी ऑल सो एक्साइटेड, इट्स आवर द डे। अब हम वहाँ पे गए तो पहले तो हमारा नाइट का शो था 12 बजे का, वो डिले होके 1 घंटा क्योंकि लेट पहली फिल्म स्टार्ट हुई तो वो 1 बजे रात के चला गया। अब सारे पूरी इंडस्ट्री बाहर पार्किंग लॉट में इंतजार कर रही है। नाम लेना कौन नाम, बहुत सारे लोग, सारे बड़े नाम, मुस्तफा और पता नहीं कौन कौन, हम की पूरी टीम, देयर वाज सुबूर, देयर वाज कुबरा, देयर सो मेनी पीपल। और पता चला ऑन अ पॉजिटिव नोट इट वाज ग्रेट कि सब आई सपोर्ट कर। एब्सोल्युटली, आई थिंक दैट वाज समथिंग सो गुड। अच्छा, और फनीएस्ट चीज ये हुई कि हम सब बाहर पार्किंग लॉट में खड़े हैं और कैप्री के बाहर पेट्रोल पंप पे आग लग गई और धुएं उठ रहे हैं और हम एक दूसरे आ रही थी, आई सॉ दैट, मैं और इमरान देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। और हमारे गेस्ट हमें कॉल कर रहे हैं कि यू नो ये यही कैप्री में ही आप लोग करें, बाहर आग लग गई, आप लोगों की फिल्म ने तो आने से पहले ही आग लगा दी। तो यू नो ऑल सॉर्ट्स ऑफ बैड जोक्स वर यू नो थ्रोन अराउंड एंड हमें कुछ समझ नहीं आता, हंसी भी आ रही थी अपने हालात पे कि क्या हो क्या रहा है, और फुल गर्मी। उसके बाद जी 1 घंटे डिले के बाद जब फिल्म स्टार्ट हुई, हम कैप्री में बैठे और धमाकेदार फ्रेटर्निटी के साथ हम फिल्म देख रहे हैं और बहुत तालियां बजी और क्राउड शोर मचा रहा है, सब कुछ फुल माहौल था भाई। एवरीबॉडी सेइंग गुड लक इमरान, गुड लक अमर, गुड लक। हमारी पहली फिल्म में थी ना, पहला गाना हो गया, पहला गाना भी हो गया, ठीक है, उस पे भी जिनको आता था वो भी लोगों ने एंजॉय कर लिया सारा। फिर 15 लाइट चली गई, जनरेटर बंद, अंधेरा, और हम बैठे रहे आधा घंटा कि अब आएगी। मुझे जितनी दुआएं याद थी मैंने सारी पढ़ ली, सारी सीटों को फूके मार दी मैंने पढ़ के। लाइट नहीं आई। उसके बाद सब उठ के, क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आ रही थी, गर्मी भी हो रही थी, सब उठ के बाहर जो मेन एरिया है जहाँ पे वो स्टॉल्स लगे थे, फिर वहाँ सब टॉर्च की लाइट मोबाइल की जला के, और कोई कुल्फी खा रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, पाकिस्तानी नहीं हमारे एक्टर्स, वही तो हमारे सारे एक्टर्स डायरेक्टर्स, कोई बन कबाब खा रहा है, कोई ठंडा कैन पी रहा है कोल्ड ड्रिंक का, और हम देख रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है। और मुझे बताएं अभी आप, और उस रात ये सारी दुनिया में ऐसा कभी किसी एक्टर की जिंदगी में ही नहीं हुआ, ये जो हमारे साथ हुआ, ठीक है। और इतना आइकॉनिक, मतलब ये मरते दम तक ये याद रह जाएगा एक्सपीरियंस की पहली फिल्म और स्पेशल स्क्रीनिंग, और उसमें क्या हुआ। उसके बाद यू सीइंग अदनान सिद्दीकी साहब जो कैप्री के पीछे वाले एरिया में जाके जनरेटर की तार पकड़ के और वो तार पकड़ के चेक करे लोगों के साथ कि भाई ये क्यों नहीं, जनरेटर को क्या हुआ, क्यों नहीं। और फिर उस रात हम सब मिलके उनके घर गए रात के 3 बजे, और एहतशाम भाई, उनकी फैमिली, मैं, इमरान, माय अम्मा, हिज फैमिली एंड ऑल, एंड वी वर जस्ट यू नो we were laughing on ourselves and we were like इसमें भी कोई अल्लाह ताला की बेहतरी होगी। बिल्कुल बट टफ होगा अमर, इस वक्त तो आप हंस रही हो, उस वक्त तो हिट किया होगा, ये मैं अब हंस रही हूँ, उस वक्त मेरी हवाई उड़ी हुई थी कि ये what is happening with me। हमने तो बचपन में ऐसी कभी स्टोरी नहीं सुनी थी किसी एक्टर की कि उसकी फिल्म की स्क्रीनिंग है और उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। मेरा तो टाइम आया था। और टाइम आया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा पता है क्या,
I think this film was a life-changing experience for me at least. In In what this way? age, if I'm able to write my film, and लाहौर से कराची का एक ये भी कनेक्शन है कि मैं कराची आई ही अपनी फिल्म बनाने के लिए थी, और वो तो फिर एक्टिंग भी स्टार्ट हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन कराची ने मुझे वो मौका दिया कि मैं अपनी पहली फिल्म बना सकूं, और फिर उसको बड़ी स्क्रीन पे देख सकूं, उसके इतने बड़े पोस्टर्स लगे हैं, यू नो, एक कैपरी में और एक लाहौर में सिनेस्टार है जहाँ पे बहुत बड़े बैनर्स लगते हैं आज भी फिल्मों के. सो यू नो, टू सी दैट ह्यूज big scale poster of yours, it's a feeling which I can't put into words, though I'm a writer, but I can't sum up into words कि वो feeling क्या है. Overwhelming feeling. Absolutely. Yeah. And proud moment also. Yeah. And I'm happy कि आप positives पे ज़्यादा focus करिए rather than कि एक दो जो hitches आए या जो challenges 100%. और hitches तो फिल्म की रिलीज के बाद भी आए. बहुत से लोग हैं जो यूनिटी नहीं है इंडस्ट्री में, तो 6 फिल्में एक साथ आ गई, बैड टाइमिंग, कुछ और बहुत बैड टाइमिंग्स हुई फिल्म की रिलीज़ के दौरान. लेकिन आई हैव टू टेल यू राबिया, फिल्म के 6-7वें दिन जब फिल्म रिलीज़ हो चुकी थी, ईद के वीक के बाद, जब 6-7वें दिन हमारी टीम हम लाहौर गए और वहाँ पे हमने सिनेमाज़ में कुछ प्रोमिनेंट 5-10 सिनेमाज़ में टूर किया, और वो जो हाउसफुल हमने देखा, और वो इनफैक्ट मैंने वीडियोस अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर की, तो एक साइड आप रियलिटी देखते हैं कि आजकल का दौर जिसमें अगर मैं शायद किसी गुजरते बंदे से, आप भी किसी को कहेंगी ना कि यार मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दो, तो वो पहले पूछेंगे कि मुझे क्या मिलेगा थप्पड़ मार के, क्यों मारे, अपना रीज़न ढूंढेंगे ना. तो आपको पैसे दे के हर काम करवाना पड़ता है. True. यहाँ पे अगर 2-2.25 लाख बंदा इमरान अशरफ की, मेरी, हम सब की, अदनान सिद्दीकी साहब की, एहतशामुद्दीन की, अख्तर की, हम सब की पहली फिल्म, इतना बंदा देखने अवाम का आया है उस हालात में, जब महंगाई है, जब गुर्बत है, जब क्राइसिस है, जब विद इन इंडस्ट्री इतनी कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब वो कहते हैं ना, किसी के साथ सफ़र में जाओ तो पता चलता है इंसान का, एक फिल्म बना ले तब भी पता चल जाता है पूरे लोगों का. तो शलाई भी मैं उस चीज़ को लेके रहूँ कि आप इंडस्ट्री ही यूनाइटेड नहीं थी, या नहीं, इंडस्ट्री ने सपोर्ट किया, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शायद नेगेटिव ज़्यादा होते हैं, जो ये चीज़ सोचते बैठ गए कि कोविड से पहले तो 3 साल पहले तो जब एक फिल्म आई थी तो इसने इतना किया था, इसने उतना क्यों नहीं किया. वी आर वेरी प्राउड ऑफ व्हाट वी मेड, एंड वी आर वेरी प्राउड कि वो 2-2.5 लाख बंदा मेरी फिल्म देखने आया, अपने पैसे खर्च के देखने वो फिल्म आया. उससे तो ज़्यादा किया होगा. एब्सोल्युटली. नो, यू राइट, एंड आई एम सो हैप्पी टू हियर दिस के, बिकॉज हर ये सब जर्नी है, ये प्रोसेस है, ये गुजरेंगे तभी जाके कहीं पहुंचेंगे. और मैं आपको बताऊं, मैं एक I became an anxiety patient during that whole process because I had to hear so much. It took a toll on me actually. फिर प्रोसेस क्या था? वो इतना लोग जो आपको हैमर कर रहे होते हैं, एक प्रेशर, क्या हैमर, पहली फिल्म का प्रेशर, यू नो, पहले दिन आए, किसी ने कुछ फिगर्स लगाई, किसी ने कुछ फिगर्स लगाई. आई एम एन एक्टर, आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, यू कांट कन्फाइन मी टू अ प्राइस. हाँ, वो डायनामिक्स बिजनेस के इक्वली इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन किससे कम्पीट कर रहे हैं? अभी तो इंडस्ट्री नहीं खड़ी हुई, और जब तक किसी की अपनी खुद की फिल्म नहीं आ रही हो, लोग नहीं. और मुझे ख़ास तौर पे आई हैड 2 वेरी मेजर फोर्सेस, विच इज़ मिस्टर अदनान सिद्दीकी साहब एंड एहतशामुद्दीन साहब, जिन्होंने मना किया कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान आप और इमरान स्क्रीन पे कुछ नहीं बोलेंगे, और हम दोनों चुप रहे, हम दोनों बर्दाश्त करते रहे. अच्छा, इवन अभी भी जैसे मौला जट आ रही है, हम क्यों सिर्फ सिनेमा के बारे में नहीं सोचते और अपने बारे में सोचते हैं? क्यों हम सोच रहे हैं कि क्या वो उतना बिजनेस करेगी जितना फलानी फिल्म ने किया था? हो सकता है वो उससे भी ज़्यादा करे, क्योंकि वो आपकी मेरी एक बात से या एक ख्वाहिश से बहुत बड़ी फिल्म है. 10 साल की जर्नी है. आज मैं वो देख रही थी सितंबर के महीने में ही, आई डोंट नो ये इंटरव्यू कब आएगा, हमारा पड़ोसी मुल्क जिसने हॉलीवुड को देख के नेशनल सिनेमा डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें उन्होंने एक दिन अपनी फिल्म की प्राइस 75 से 100 रुपए की, और उस दिन उनके हाउस फुल थे. हम क्यों ऐसी चीज़ें, अच्छी चीज़ें कॉपी नहीं करते? हमारी इंडस्ट्री को तो ज़्यादा ज़रूरत. तो इनफैक्ट थ्रू योर दिस मीडियम I'd like to say that, you know, maybe when Maula Jat is coming, it's a big iconic film for Pakistan. Why is nobody thinking on that scale कि शायद चले पहले दूसरे तीसरे हफ्ते तो वैसे ही रश बहुत पड़ता है, बट जस्ट टू सपोर्ट एवरीबडी,
the makers, the producers, the cinema owners, the distributors, why not give it one day as a national cinema day? और उस दिन हम वो फिल्म उन पैसों में लगाए जब ये आम आवाम जो हम पीछे देख रहे थे अपने वो भी देख सके. अच्छा, एक कमिंग बैक फ्रॉम द सीरियस टॉपिक टू अ लिटिल फन टॉक. मुझे ऐसा लगता है कि आप और मैं और जो हमारी मेजर मासेस है अवाम, हम लोग अगर मुझे तशबीह देनी हो तो आप और मैं चीज़ केक हैं. ठीक है. और वो लोग आम मैंगो हैं. आम जो ये लंगड़ा और चूसने वाला और अनवर रटौर और क्या वो सब आम जो वो आम है. और हम हैं चीज़ केक. कैसे? राबिया और मैं हम नेटफ्लिक्स भी देखते हैं. ट्रू. हम अमेज़ॉन भी देखते हैं. हम बेहतरीन कंटेंट भी कंज्यूम करते हैं. बिल्कुल. और हमारे पास शायद ये प्रिविलेज, हमारे पास उतने पैसे हैं कि हम जाके जो भी बाय करना चाहें और खाना चाहें चीज़ केक के अलावा, हमारे टेस्ट बड इतने रिवाइन हो गए हैं कि हम वो खा सकते हैं. बिल्कुल. इसलिए अब हमारी अर्ज ज़्यादा है कि यार मैंने तो वो फलाने रेस्टोरेंट का भी खाया हुआ है, फलाने मुल्क का भी खाया हुआ है. लेकिन एक आम आदमी जो सिर्फ अच्छी मील के बाद सिर्फ आम ही खाता है और वो आम आपने इतना महंगा कर दिया है कि वो उसे अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा, तो आम आदमी के लिए दस्तयाब ही नहीं है. पहले अफोर्ड तो करना उनके लिए बनाएं. आप बहुत कम नहीं करें, लेकिन चलें 300 रुपया तो टिकट कम करें. बट ये कैसे होगा? ये जैसे बाकी मुल्कों में हो रहा है. हॉलीवुड को जरूरत नहीं है नेशनल सिनेमा डे मनाने की. कुछ करना पड़ेगा ना. यू नो, आई वाज शॉक्ड टू सी दिस कि एक नेशनल सिनेमा डे भी होता है जिसको पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है. उनको क्या जरूरत है? मुझे भी नहीं पता. जिसमें वो अपनी टिकट प्राइसेस मेजर सिनेमा चेन्स वो ड्रॉप कर देते हैं. वो मिनिमम रेट पे आ जाते हैं. क्यों? क्योंकि उस दिन वो चाहते हैं कि गरीब से गरीब आदमी आके देखे. अनलेस एंड अनटिल एज फ्रेटर्निटी वी आर नॉट यूनाइटेड. मतलब आज अगर राबिया की फिल्म आ रही है और सिर्फ राबिया ही ये बात करे और बाकियों को वो पेन फील ही नहीं हो रही हो, तो जब तक ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम रहेगी, आई डोंट थिंक वील एवर बी एबल टू प्रोग्रेस. लंबा टाइम है हमारे फिर तो. लेकिन देर आए दुरुस्त आए. आवाज इट्स नेवर टू लेट. बात करनी चाहिए. इट्स नेवर टू लेट. एज यू सेड, वही मेजरली देखते हैं इंडस्ट्री यूनाइटेड है. या सो वो चीजें, आई मीन व्हाई नॉट विद मौला जैट वी डू दैट. आपकी सबसे महंगी सबसे बड़ी फिल्म आ रही है तो उसके तीसरे चौथे हफ्ते में एक नेशनल सिनेमा डे करेगा कौन? दैट्स माय क्वेश्चन. द प्रोड्यूसर्स, अथॉरिटी मेकर्स. व्हिच अथॉरिटी मेकर्स? एवरीबॉडी इन्वॉल्व. अच्छा देखें, ये जो हमारे प्रोड्यूसर एसोसिएशन के फोरम्स हैं जो बैठ के सिनेमा ओनर्स से भी बात करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर से भी बात करते हैं, जो प्रोड्यूसर पैसा फिल्म पे लगा के आया होता है वो भी बात करते हैं, वो जब और चीज़ों की बातें कर सकते हैं बैठ के, तो इन बॉडीज़ को, ये प्रोड्यूसर एसोसिएशन और इन सब लोगों को इसीलिए बनाया जाता है ना कि ये एक इंडस्ट्री को हेल्प कर सके, स्ट्रेंथन कर सके. अगर वो ये नहीं कर सकते तो आई एम सॉरी, फिर वो उनको नहीं होना चाहिए बात. This is at least what I feel as a cinema student and as a cinema lover. Yeah. No, definitely there is a lot that needs to be done. Yeah. And बोल सकते हैं. और जहाँ पे इतनी बातें करते हैं यार, उसको अमली जामा पहनाएं. ये दुनिया का कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है. आप रिस्क लेते हैं. And you know, it's only one day. Just try seeing it. आपके पड़ोसी मुल्क ने वो एक दिन किया और उनका वो एक दिन हाउस फुल था. So यहाँ तो हम ये बात करें, but did you try talking about this with some producers या some authorities? Unfortunately no, because I didn't know about this like you didn't, and I just saw that recently. So अभी आप प्लान कर रही हैं कुछ करने का या बोलेंगी किसी? I really hope कि अगर कोई आपका ये वीडियो देखे तो उसी से ही वो ये ट्रिगर करे. वाह. I don't think ये डिवाइन इंटरवेंशन हुई है टू ऑल द प्रोड्यूसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड सिनेमा मेकर्स. ये डिवाइन इंटरवेंशन है. एक परिंदा गुजरा है, गवाही दी है उसने कि अपने टिकट्स के रेट कम करें और एक दूसरे के बारे में बुरा सोचना कम करें. आई रियली होप कि कोई सुन रहा है और कोई इस पे किसी भी आपको किस्म की कंस्ट्रक्टिव या आप जब ड्रामों पे इतना आप लोग मिलके उसको रिव्यू करते हैं तो लोग अगर वो सुनते हैं तो आई एम श्योर ये भी. एंड इन फैक्ट आई हैव टू से आई एम वेरी थैंकफुल टू यू. योर फोरम वाज द फर्स्ट वन जिसने एक वो कलेक्टिव सारे क्रिटिक्स के साथ मिलके वो किया. सो kudos and I'm very happy that you supported us. नहीं, जो फेयर बात थी, आई थिंक हमने बड़ी फेयर बात की थी. कोई इसमें वो नहीं था. वी प्लान टू कीप डूइंग इट बिकॉज हर किसी को अपना अपना पार्ट प्ले करना है ना. बिल्कुल है. सो एंड आई फील वो भी इम्पोर्टेंट है फॉर ऑडियंसेस एंड फॉर फिल्म मेकर्स आल्सो. इवन फॉर अस एज फिल्म मेकर्स कि हमें बेहतर कैसे करना है. अगर मैंने अपनी पहली फिल्म भी थी, फॉर इंस्टेंस पॉजिटिव बात, मैंने अपनी पहली फिल्म बनाई, काफी लोगों को ऐसा लगा कि उसके आखिरी 20 मिनट कुड हैव बीन चॉप्ड या वर अ बिट स्लॉपी.
I take healthy criticism in a very positive stride, and I think I learned from it. Exactly. लेकिन हाँ, जो बिला वजह का criticize नहीं, करेंगे बिल्कुल. और And I जो think वो आपको पता चल कहेंगे फजूल जाता के है. comparison करेंगे, that is something that you need to be away from. I think वो आपको पता चल Yeah, जाता है yeah, जब आप करते हैं. absolutely. On this note, I think we will let Amar go now. And I hope you enjoyed. So shall I segment. jump? नहीं, आप कुछ नहीं कर भाई. टांग वांग ना टूट जाए. सुंदर सलामत आपको वापस ड्रॉप करना है. How did you enjoy the segment? अच्छा लगा आपको? I मजा आया? loved it यार, I loved it. एक तो we are not confined to the studios. Yeah. तो वो बैठ के one on one का I'm sure अपना एक मजा होता है, लेकिन अभी you know, one on one fresh नहीं है, air but yeah. and interacting with the live audience also Yes. and making I space know. and all. अभी बीच में काफी इंसिडेंट्स हुए. Yeah, like, yeah. लोग पहचान रहे थे अमर को आके और कहते सेल्फी. अमर ने कहा हाँ बिल्कुल. Why not? So it was nice. But thank you so much for your time. Thank you so much We had for a having lovely time showing you a little bit of Karachi. Yes. And कुछ आपको पाकोला हमने और मैंने try आपको करा. बहुत मायूस भी थोड़ा सा किया, किस चीज़ क्योंकि पे? आपने समझा कि मैं आपको कराची दिखाऊंगी लेकिन नहीं, ये नहीं, वो नहीं, शो है नहीं. जिसमें उल्टा पड़ गया, नहीं, आपको नहीं, मुझे नहीं. दिखाना पड़ नहीं, गया. मैं बिल्कुल मायूस नहीं, because I am actually quite happy कि you found मुझे तो लग रहा था शायद मैं आपको बोलूँ अच्छा यहाँ चलते हैं. Yeah, बट दाल चावल की जगह भी और फ्रेयर हॉल भी हम आ गए एंड काफ़ी उसके बाद हमने जगह भी ढूंढ ली फ्रेयर हॉल. बिल्कुल. So it was nice. Thank you so much. Thank you Wish so you all much. the best. Thank you. For your thank future you. projects. Good luck with this one. Yes, I hope Love so. जिंदगी, प्यार जिंदगी और प्यार कराची. जिंदगी और कराची. कराची. ओफ.